क्या आम लोगों के जीवन में ये गोचर से सही में प्रभाव पड़ता है? जो अब जो गोचर हुआ है, जिनकी जॉब गई है उनकी जॉब वापसी आएंगी और प्रोफेशन सुधरेंगे। क्या शनि हमेशा पीड़ा ही देता है? लेकिन शनि और जुपिटर का जब डबल ट्रांजिट हम देखते हैं किसी भी विधा में तो उसके जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। उसकी टाइमलाइन भी बहुत अच्छी होती है। ये बोल रहे हैं ना, शनि पीड़ा नहीं, शनि भी ऊंचाइयों तक ले जाता है। एक छोटा सा सवाल है, जिन लोगों के लग्न में शनि होता है वो लोग कैसे होते हैं? शनि जिसके लगन में होगा तो उसकी अर्ली एज में उसका चश्मा चढ़ जाएगा। और गुरु लग्न वाले, जिनके लग्न में गुरु होता है वो लोग कैसे होते हैं? तो गुरु का अर्थ है आप अहंकारी ना हो, रिस्पेक्टेड हो। और फर्स्ट हाउस में अगर व्यक्ति अहंकारी है, नॉलेज तो घमंड आएगा, बस उसको रोकना। तो मैंने काम तो किया 100 रुपए का और मैं आपसे 1100 रुपए ले रहा हूँ ना, तो मेरा जुपिटर खराब है। लेकिन ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए क्या लेकर आया है? क्या आपके जीवन में जो चैलेंजेस आ रहे थे वो खत्म होने वाले हैं या फिर नए चैलेंजेस की शुरुआत होने वाली है? नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं 2 जून 2026 को गुरु का ट्रांजिट हुआ है, यानी गुरु अब कर्क राशि में है। लेकिन ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए क्या लेकर आया है? क्या आपके जीवन में जो चैलेंजेस आ रहे थे वो खत्म होने वाले हैं या फिर नए चैलेंजेस की शुरुआत होने वाली है? दोस्तों, जिस तरीके से ज्योतिष में भी अलग अलग विधाएं हैं, उसी तरीके से एक चीज है भृगुनंदी नाड़ी। अब भृगुनंदी नाड़ी गुरु के गोचर को किस तरीके से देखती है, आज का पूरा टॉपिक इस विषय में होने वाला। साथ में हम जानेंगे कि BNN का क्या रोल रहता है हमारी लाइफ में और प्रेडिक्शंस किस तरीके से BNN की इतनी एक्यूरेट होती है। तो आज का जो टॉपिक हमने चुना, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक के एक ऐसे महारथी को लेके आए जिन्होंने ना सिर्फ BNN की जिंदगी जी है बल्कि हजारों लोगों को BNN सिखाया है। तो देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आज का पॉडकास्ट। मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रवीण सैनी जी, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी में, जिनका ज्योतिष में 15 साल का एक्सपीरियंस है और हजारों स्टूडेंट्स इन्होंने तैयार किए। नमस्कार सर। सर, जैसे गुरु का गोचर है ना, क्या आम लोगों के जीवन में ये गोचर से सही में प्रभाव पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता। देखिए, इसमें मैं 2 तरीके से बातें करना चाहूंगा आपको। एक तो जो हमारी जो वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है, जो जैसे कि जुपिटर जब 4th हाउस में आता है यानी कैंसर राशि में जब करता है, तो उनके जो पैरामीटर हैं कुछ अलग है। ये अच्छा होगा, ये वो अच्छा होगा, फलाना होगा, ढिकना होगा। लेकिन सभी की लाइफ एक जैसी म्यूजिक की, सभी की लाइफ में किसी को चैलेंज आएंगे, किसी को आएंगे, किसी की जॉब आएगी। तो ये हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? तो इसके अंदर सबसे जो स्टिक जो मैंने यहाँ तक पाया, क्योंकि मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे भी काम किया था, लेकिन जब मैंने भृगुनंदी नाड़ी के अंदर पाया उनकी इससे भी जबरदस्त मेथड है। जैसे कि अब मैं जुपिटर की बात करूं, कैंसर, तो जुपिटर अकेला कैंसर में नहीं है। आप एक और देखें 12 नंबर के अंदर, यानी कि मीन राशि के अंदर शनि गोचर हो रहा है। तो आपने पिछले दिनों में देखा होगा 12वीं जो राशि है वो खोने की है, एक्सपेंडिचर लॉसेस की। मीन राशि, हाँ, मीन राशि है। तो मीन राशि के अंदर शनि क्या है? प्रोफेशन का कारक है, जॉब है ना। तो उस पिछले जो आप देखेंगे, आप देखिए पिछले समय में काफी जॉबों का लॉस हुआ है। बहुत सी कंपनियों ने या बहुत से जो काफी ऐसी बाहर की भी कंपनी है जैसे ओरेकल, और उन्होंने तो हजारों लोगों को नौकरी से निकाला है। हाँ। और 12वां अगर विदेश का है तो विदेशी कंपनियां या विदेश में लोगों की जॉब गई है, निकला है। हाँ। निकला, ठीक है ना। ये हो गया। ये अब हमारा जो टाइम है वो मोक्ष का है 4, 8, 12 का। तो 4 नंबर के अंदर जुपिटर बहुत पावरफुल होता है। कारण अभी कई बोलेंगे 4 नंबर के अंदर जुपिटर पावरफुल क्यों हो? एक ये भी कारण बनता है, जैसे कि 9वीं से 8वां पड़ता है। 9वां अगर जुपिटर का प्रेवियस हाउस है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पावरफुल है। क्यों? क्योंकि 9वें का जो 8वां होता है वो 8वां होता है डेथ का। लेकिन जो डेथ का जो हाउस है फिर भी पावरफुल। डेथ मीन्स क्या? हमारे जो शरीर पूरी, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर जो है ये रिपुओं को अगर हम मारते हैं, उनकी डेथ करते हैं, यानी कि उनको हमारे जीवन से आउट करते हैं, जब जुपिटर हमारी नॉलेज, हमारी सेंस ऑफ ह्यूमर, जुपिटर मीन्स यही तो नॉलेज है, वो अच्छी होती है। तो जब 4 नंबर में आते हैं, इन चीजों को अच्छा करता है। लेकिन अगर मैं स्पेशल प्रेडिक्शन देना चाहूं तो जिनकी जॉबें जो गई थी, क्योंकि अब जुपिटर कहाँ गोचर कर रहा है? 4 से
4-8-12 के ट्रायल में, यानी कि शनि पे भी गोचर कर रहा है। तो मेरा जहां तक अनुमान है, जो BNN के अनुसार जो अब जो गोचर हुआ है, जिनकी जॉब गई है उनकी जॉब वापसी आएंगी और प्रोफेशन सुधरेंगे। और ऐसे समय पे अगर विदेश से रिलेटेड या विदेश में जॉब को ट्राई करें तो उनको जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाएंगी और प्रोफेशन के लिहाज से बहुत अच्छा जाएगा। और भी अगर देखा जाए तो जैसे कि मकान, प्रॉपर्टीज, लग्जरियस कंफर्ट, ये जीवन में आएंगे। लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। लेकिन अगर मैं व्यक्ति विशेष की बात करूं तो प्रत्येक की कैंसर राशि चौथे घर में नहीं हो सकती। हाँ, मेरा सवाल भी अगला वही आने वाला था कि जैसे हमने ये तो बता दिया कि ये तो मेष राशि के अकॉर्डिंग हो गया, फोर्थ है। अब अलग, हाँ, लेकिन अलग अलग जो राशि है, मान लो कन्या लग्न है जिसका, तो उसका तो 11th हाउस में आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। जिसका तुला है उसका 10th में चला जाएगा। तो इनके लिए फिर अलग अलग होगा। जैसे मान लो अभी बात करते हैं पीसी से। हाँ, यानी कि आपका पीसी से लगन है अभी। हाँ, जैसे हमने काल मीन लग्न, मतलब हाँ, जो मीन जो लगन है उसकी बात कर रहे हैं। तो मीन लगन में अगर शनि जब आता है लगन में, तो वो आपके एक स्ट्रेस, एक दबाव, क्योंकि बड़ा ग्रह दिमाग पे बोझ डाल रहा पीछे से। लेकिन अब जैसे ही जो गुरु का जो गोचर है कैंसर में होगा तो वो 5वीं में पड़ेगा। तो 5वीं में पढ़ते ही सबसे पहले तो उसके दिमाग का बोझ हट जाएगा और उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। एजुकेशन अच्छी, जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए एजुकेशन के लिहाज से अच्छा है। जो बीमार है उनकी हेल्थ ठीक हो जाएंगी। जो डिप्रेशन लेके बैठे उनके डिप्रेशन कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रत्येक राशि का अलग अलग आएगा। हाँ, तो जैसे मतलब ऐसे मीन राशि वालों के शनि जो इफेक्ट दे रहा था, चाहे वो स्लोनेस का हो क्योंकि सारे काम डिले वाले थे, या फिर मेंटल प्रेशर हो, वो सारे वहां से हट जाएंगे। बिल्कुल होंगे। और इसमें जो 12वीं राशि में जब शनि का गोचर होता है, क्योंकि एक गोचर एक ही प्रेडिक्शन में होता है, लेकिन शनि और जुपिटर का जब डबल ट्रांजिट हम देखते हैं किसी भी विधा में, तो उसके जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। उसकी टाइमलाइन भी बहुत अच्छी होती है। मतलब समय हम वो बता सकते हैं ये घटनाएं कब घटित होंगी, वो डबल ट्रांजिट बताता है। तो जब जुपिटर सैटर्न जब 12वें के अंदर है तो आपको वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो जिनको छोटी मोटी बीमारियां जैसे दुखों का और पेन का कारक है सभी, तो दुख और पेन दे रहा था, यानी कि खास करके जॉइंट पेन देता है। तो जैसे ही अब जुपिटर इसमें गोचर करेगा तो उनके पेन में रिलीफ मिलेगी, ये भी अच्छा होगा। तो अगर इसको मैं ये समय के अभाव के कारण 1-2-4 चीजें ही बताऊंगा। नहीं, आप खुल के खेलते हैं सर, ऐसा नहीं है, समय बहुत है अपने पास, आप आराम से बताओ। अच्छा, यदि किसी का मान लो अभी ये किसी का आ गया मान लो 6 नंबर में, हाँ, तो 6 नंबर में आ गया, कन्या लग्न है जिनका, कन्या लग्न है, तो जिनके पैसे फंसे ही, क्योंकि अब जो शनि है वो 1 नंबर में 2nd हाउस में चला गया, तो वहां पे हमारी सेविंग है, तो वहां पे सेविंग फंस रही है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं, परिवार का को लेके तनाव में है व्यक्ति, और खाना भी बासी घुसी टाइम से नहीं खा रहा है। जैसे ही वो वहां पे आएगा तो सबसे पहले तो उसकी जो रुके हुए धन वापसी मिल जाएंगे, रुका हुआ धन वापसी मिलेगा, और जो परिवार के अंदर एक स्ट्रेस चल रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, और खाना भी ठीक ठाक खाएगा। लेकिन इसके उस वक्त जुपिटर जो है ना वो अपने जो रोग रिपु ऋण को ठीक करेगा, क्योंकि शनि को तो वहां से 2nd हाउस को ठीक करेगा, और 6ठे में जब जुपिटर जाएगा तो रोग रिपु ऋण को भी ठीक करेगा। लेकिन उसको एहतियात ये रखनी है वो अपनी एनर्जी को किसी दूसरे के लिए स्पेंड ना करे, क्योंकि वो एनर्जी अपने लिए प्रयोग करे, खुद के लिए करेगा तो एनर्जी, क्योंकि 6ठा घर है ना लड़ने का, तो दूसरे के लिए ना लड़े, अपने आप से लड़े। क्योंकि जुपिटर मंथन करता, चिंतन करता, ध्यान करता है, क्योंकि जुपिटर नॉलेज है। नॉलेज कहाँ से आती है? ध्यान या मंथन से। तो वो मंथन करे, किसका करे? अपने आप का करे, जब उसकी लाइफ कंफर्टेबल हो। तो ऐसे और कौन सी ऐसे लग्न है जिसके लिए बहुत जो आप जो भी पूछना चाहे कोई भी, जैसे मान लो कुंभ लग्न के लिए बात करते हैं हम। अच्छा, कुंभ, हाँ, कुंभ जो लगन है उसका जो टॉर्स में आएगा, सॉरी 2nd हाउस में, तो 11वां जो राशि है वो है सिक्रेसी की, ठीक है।
और उसका जो वो भी वहां पे पड़ेगा जो, मतलब हम इसमें ऐसे कैसे देखते हैं, जैसे मान लो जिसके फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है। हाँ आप मुझे बताइए। है ना। हाँ। मान लो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 11 है और 12, तो शनि उसके सेकंड हाउस में है और उसका जो कर्क राशि आ रही है वो उसके 6th हाउस में आ रही है। हाँ, कर्क राशि जो 6th हाउस में है तो उसकी सेविंग्स ठीक ठाक हो जाएंगी। हाँ। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, तो कुंभ लगन के लिए क्या। ओके। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो शनि और जो गुरु का जो कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, जो गुरु से जो ट्रांजिट हुआ, तो जहां जहां शनि पीड़ा दे रहा था वो पीड़ा अब हटने वाली है। किसी भी घर के अंदर जो पीड़ाएं हैं वो ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात उसको प्रोफेशनली, क्योंकि शनि दुखों का है, प्रोफेशन का कारक है, जॉब्स का है, तो उनमें इनको रिस्क मिलेगा। क्या शनि हमेशा पीड़ा ही देता है? ना, शनि आपको सही मायने में देखो तो शनि आपको कर्म करना सिखाता है, क्योंकि शनि डिसिप्लिन, शनि पैसेंस का कारक है। यदि आपके अंदर पैसेंस नहीं होगा तो आपकी लाइफ कैसी होगा, आप सोच के देखें। आप डिसिप्लिन नहीं है। हाँ। अगर आपका शनि अच्छा है तो आप डिसिप्लिन है, पैसेंस अच्छा है, और आपके जो जॉब अच्छी है, आपका बड़ा भाई बहुत प्रेम करेगा आपसे, बहुत अच्छा हो रहा है अगर है तो। लेकिन अगर शनि खराब कब होता है? शनि यानी कि हम खराब कब होते हैं? जब हमारे कर्म खराब होते हैं। हाँ। तो यदि आप आशा करते हैं कि मैं एलन मस्क बन जाऊं या बिल गेट्स बन जाऊं, और आप पूरे दिन पर फोन देखते रहते हैं, या फिर जो हमारे जो बेड के ऊपर पड़े पड़े सेक्सी जैसे सपने बुनते हैं, तो वो आपको क्या देगा? लेजीनेस देगा, क्योंकि आप डिसिप्लिन से आउट हो। तो शनि मेन ग्रह है, ये बोल रहे हैं ना, शनि पीड़ा नहीं, शनि भी ऊंचाइयों तक ले जाता है। जितने जो बड़े जो जैसे कि अडानी है, मस्क है, बिल गेट्स है, और जो बड़े बड़े जो लोग हैं, अंबानी हैं, इनका देखना, इनका शनि जो है ना बड़ा जबरदस्त है। और क्योंकि शनि के अगर खराब होता है तो आदमी 4th क्लास यानी कि खुद का नौकर का काम करता है, लेकिन शनि अच्छा होते ही लोग उसके नीचे काम करते हैं। तो इनके जो शनि हमारे को बहुत अच्छा भी देता है, तो उसको प्रयोग करना आना चाहिए। आप प्रयोग कैसे? शनि आपको मेहनत करना सिखाता है और आपको इतना डिले देगा, आप जिस चीज की उम्मीद करेंगे वो आपको मिलेगी ही नहीं। पेशेंस रखो, पेशेंस। जब आप सोचोगे कि नहीं अब चाहिए नहीं, अब इतना मुझे मिल गया, तब मिल जाएगी तुरंत। हाँ बिल्कुल, शनि ये डिले। शनि क्या है? कर्म जो क्या होता है, कर्म हमारे को ये देता है कि भाई क्या मैं ये चीजें आपको डिलीवर करने वाला, बहुत जरूर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वो आपको देखता क्या किसके लायक है या नहीं है। तो शनि वो आपका पैसेंस देखता, आपकी एबिलिटी देखता है, भाई कल मैं इसको करोड़पति या कोई बड़ी सफलता देने वाला हूँ, क्या ये घमंडी हो जाएगा या क्या करेगा? तो पहले उसके पैसेंस को चेक करता है और उसके बाद में चीजें डिलीवर करता है। शनि का ये काम। एक छोटा सा सवाल है, जिन लोगों के लग्न में शनि होता है वो लोग कैसे होते हैं? देखिए, इसमें भी आप सबसे पहले तो आप ये देखना, शनि जिसके लगन में होगा तो उसकी अर्ली एज में उसका चश्मा चढ़ जाएगा। अच्छा, नंबर 1 बात, वो हमेशा डरा रहेगा। कारण क्योंकि जो पहली जो राशि है जिसके अंदर सूर्य उच्च का होता है और मंगल की राशि, तो सूर्य उच्च का यानी कि वो राजा का दरबार है और शनि है नौकर, और कुर्सी किसकी मिल गई? राजा की। तो उसको वो हमेशा भय बना रहे कहीं राजा ना जाए, को पकड़ लेना। तो ऐसे जो व्यक्ति हमेशा चौकन्ने रहेंगे और भयभीत रहेंगे और एक दिमाग पे एक बोझ रहेगा, और इसकी वजह से उनके अर्ली एज में चश्मा चढ़ जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति, क्योंकि वहां पे क्या दिखाता राजा दिखाता है एक लीडरशिप। राजा है ना, राजा लीडर इसीलिए नहीं बनता क्योंकि उसके अंदर राजा के अंदर रॉयल गुण होते हैं। लेकिन अगर शनि सूर्य के गुणों को ऑब्जर्व मतलब उसको अपने अंदर धारण करे तो शनि अच्छा हो जाएगा। वो वहां पे यानी कि लोग उसकी निष्ठा करेंगे, वो कोई लेजीनेस में भी कोई काम करेगा वो भी फिर इसका परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो वहां पे काम करेगा ऐसे जैसे वैदिक में बोलते हैं नीच बंदराज हो। यानी कि वो करे ना तो करे तो किस भाई चलो हो जाएगा, देखा जाएगा किसी का, अब भाई कुछ गलत हो सकता है, लेकिन उसके जो आउटपुट कम निकलेंगे वो बड़े जबरदस्त निकलेंगे।
लेकिन उसके लिए उसको डिसिप्लिन में रहना होगा और लोगों से जुड़ाव करना पड़ेगा, क्योंकि राजा क्या किससे बनता है? प्रजा से जुड़ाव से बनता है, उनके प्रेम से बनता है। तो शनि वाले को ये करना चाहिए, तो उसको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, लोगों से अच्छे से जुड़ना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, इगोस्टिक नहीं होना चाहिए। और आप देखेंगे जिनके जो जज हैं उनके लगन में शनि नहीं, मैक्सिमम लोगों के, क्योंकि वो धर्म के साथ न्याय करेंगे। न्यायदाता भी बोला गया ना, न्यायदाता इसलिए करेंगे क्योंकि 1 5 9 से जुड़ता, 9 नंबर है ना जुपिटर का, तो 1 5 9 से जुड़ेगा तो धर्मादि कर्मादि योग भी वो लगाए। कुंडली में सबसे अच्छी शनि के प्लेसमेंट क्या देखी गई है? मैं जहां तक मेरा अनुमान है, शनि नहीं, किसी भी ग्रह की आप एक ये धारणा सी बनी हुई 8वें में खराब है, ये 12वें में खराब है ना, ये पहले मतलब लोग बोलते हैं 8वां घर शनि का घर है, मृत्यु। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर कोई ग्रह खराब हो न उसकी कोई सन खराब, बस आपको यूज करना आना चाहिए, आपको यूज करना आना चाहिए। जैसे कोरोना जो काल था वो केतु का काल, तो सभी के धंधे बैठ गए। मतलब केतु काल कैसे? वो जो साल था वो केतु डिटैचमेंट है। हाँ, डिटैचमेंट है ना, केतु सप्रेशन है। हाँ। डिटैचमेंट है यानी कि लोगों को एक दूसरे से जुड़ाव को खत्म कर देता, कहने की कम्युनिकेशन नहीं रहता। मोक्ष कारक है ना, मोक्ष क्या है? दुनिया से विरक्ति बोल सकते, विरक्ति बोलते। हाँ। वैराग्य का कारक है, विरक्ति का कारक है। अब हम अकेले घर में बैठे तो क्या है? विरक्ति है ना, तो केतु काल होगा। तो उस समय के अंदर सभी के यानी कि धंधे बिजनेस सब लोग। हाँ। लेकिन जिन्होंने केतु का काम किया, धर्म का काम किया, जिन्होंने सेवा का काम किया, नहीं यानी कि 2 हो गए। एक तो एनजीओ का काम किया तो वो तो प्रसिद्ध हो गए। हाँ। और केतु का काम है जैसे कि किसी का दवाइयों का, ऑक्सीजन का, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ये मास्क लगाना, सैनिटाइजिंग है, इनका जिसने काम किया वो लाखोंपति हो गए, क्योंकि उन्होंने केतु को यूज किया। और विरक्ति का कारक था जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह वगैरह के, ऑनलाइन खास करके ज्योतिष लोग घर पे फ्री पड़े थे, फ्री बैठे हुए थे, चलो बैठे बैठे कोई बात नहीं हम ज्योतिष कर लेते हैं। जिन्होंने ऑनलाइन केतु को यूज किया वो पैसे वाले हो गए। तो आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूं, मेरा ऐसा मानना है, कोई भी ग्रह जहां बैठा हुआ आपको जहां पे खराब लगे, उस ग्रह के जो कारक तत्व को आप यूज करना सीख लो, सही है, कोई खराब नहीं। आप बताओ, कोई भी मुझे कोई भी पूछूंगा उसको बताता हूँ, ऐसे ठीक हो जाएगा। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं, जैसे शनि के बारे में हमने बात की, ऐसे हम बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु को BNN कैसे देखता है? गुरु जीव के रूप में देखता है। गुरु जो जातक जो होता है वो जीव कारक है, यानी कि आप उसको लगना, जो जीव जो है जिसकी कुंडली है वो गुरु है। सेंस ऑफ ह्यूमर, पैशन ना, सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, आप कितने समझदार हैं, आप कितने नॉलेजेबल हैं, कितने रिस्पेक्टेड हैं, आप के दूसरे को ब्लेस करने के लिए, दूसरे का भला करने की कितनी आपकी पावर है या कितनी क्षमता है, ये हम गुरु से देखते हैं। और गुरु लग्न वाले, जिनके लग्न में गुरु होता है, वो लोग कैसे होते हैं? गुरु जिसका लग्न में होगा, तो गुरु, आप एक चीज और देखना गुरु की, गुरु हमेशा नॉलेज के साथ में घमंड जरूर पैदा होता है। बहुत कम चांस, बहुत रेयरिस्ट है। रावण कितना प्रबल विद्वान था, लेकिन उसको घमंड बहुत था, ईगो, ठीक है ना। तो जिसका फेस्ट हाउस में गुरु रिस्पेक्टेड होगा, नॉलेजेबल होगा, लेकिन उसकी एक क्योंकि जो मंगल का है लड़ना है, गुण है, और सूर्य इसमें उच्च का है, तो डोमिनेंस, तो वो अपने समकक्ष विद्वान को ये रिलायबल कराना चाहेगा कि मैं नॉलेजेबल हूँ, और उसको ईगो आ जाता है, वो उसके लिए घातक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि राजाओं में अगर बैठा है राजपुरोहित टाइप है, तो ऑटोमेटिकली बाकी प्रजा से उसका ईगो आ जाएगा। बिल्कुल है ना, राजा के दरबार में बैठा है। हाँ। और उसका अब देखो, जो 8वां घर है, यानी कि पहले का 8वां है, और उसकी डेथ कहाँ होती है? 8वें में होती है ना। तो 8वां जो डेथ किस लिए है? अगर वो ईगो करता है ना, तो उस गुरु की वहां पे डेथ है, यानी कि वो अपने उस वर्चस्व को खो देगा। 8वां घर इसीलिए तो डेथ का है, यानी कि जो पहले जिसके लगन में एक गुरु बैठा है, यदि वो व्यक्ति ईगो को छोड़ दे, है ना,
तो उससे बेस्ट गुरु की कोई पोजीशन है ही नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिहेवियर चेंज करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जो ज्ञान का अहंकार है ना, वो आदमी का एक बार खूबसूरती चली जाएगी, है ना, बल ताकत है वो भी चली जाएगी, क्योंकि समय के साथ बूढ़े होते जाएंगे तो वो एक ना एक दिन चली जानी है, लेकिन जो ज्ञान है ना वो जीवन भर रहेगा। तो इसलिए वो अहंकार है। यही तो है। अगर मान लो जैसे कि हमें अष्टावक्र जी बात करें, और उनके जो पिताजी थे जिन्होंने उनके साथ शास्त्रार्थ किया, लेकिन वो ईगो की वजह से किया तो उनको जल समाधि लेनी पड़ी। लेकिन अष्टावक्र जी ने उनको हराया, लेकिन उनको जल समाधि नहीं लेने दी, क्योंकि वो परफेक्ट नॉलेजेबल व्यक्ति थे, क्योंकि वो अहंकारी नहीं थे। तो गुरु का अर्थ है आप अहंकारी ना हो, रिस्पेक्टेड हो। तो और फर्स्ट हाउस में अगर व्यक्ति अहंकारी है, नॉलेज तो घमंड आएगा, बस उसको रोकना, और बाकी ऑल ओवर इट। क्योंकि 5 नंबर को ठीक करेगा। 5 नंबर हमारी इम्यूनिटी, हेल्थ है, शिक्षा है, मतलब फेस है, संतान है, उसको अच्छा करेगा। 9 नंबर हमारा भाग्य का है, तो धार्मिक है, वो धार्मिक भी होगा, भाग्य प्रबल होगा, तो इन सभी चीजों को ठीक करता है। अच्छा, एक वैदिक में, मुझे बीएनएन का नहीं पता, लेकिन वैदिक में ऐसा बोलते हैं कि जहां गुरु बैठा है उस घर का सत्यानाश कर देता है, लेकिन जहां दृष्टि होगी उस घर को आबाद कर देता है। अब इसका मैं बड़ा जबरदस्त आपने क्वेश्चन पूछा। मैं वास्तव में ये एक बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति पूछ सकता, सच्चाई है, ईमानदारी थी। गुरु कारको भावना साहिब बोलते हैं इसके, लेकिन उन्होंने जो हमारे जो ऋषि मुनि थे क्लासिक में जो लिखा हुआ है वो उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, लेकिन इसको इंटरप्रिटेट आजकल के ज्योतिषाचार्य ने गलत तरीके से किया। जहां भी आपका जुपिटर बैठा, कहीं भी बैठा, किसी भी हाउस में बैठा, उस हाउस के प्रति जो आपकी एक्टिविटीज हैं उनको छोड़ो। वो अपने लिए नहीं है। गुरु का काम क्या है? ब्लेस करना, लोगों को मतलब नॉलेज देना वगैरह वगैरह। तो लेकिन अगर वो जो जिस हाउस में बैठा है वो चीजें उसके लिए नहीं बनी, वो दूसरे के लिए, लोगों के लिए बनी है। उनका कैसे करके दूसरों के ऊपर उनको बांटो, उनको वितरित करो। मान लो सेकंड हाउस में है, तो सेकंड हाउस हमारी सेविंग का है, हमारी नॉलेज का है। तो वैसे व्यक्ति जिसका सेकंड हाउस में जुपिटर हो, वो अपनी नॉलेज को लोगों को बिखेरे, यानी कि लोगों को बांटे, लेकिन अपनी सेविंग को ना दें। अगर क्योंकि उसकी सेविंग उसके लिए नहीं बनी है, किसी को पैसा उधार दे दे, उनको पैसा वापसी नहीं देंगे। अब अगर इसी एनालिसिस से आए, मान लो जिसके 7th में गुरु है, तो क्या बांटे? हाँ, यही बताता है। अब ये बताओ, सेवक हाउस किसका है? पति पत्नी का बेडरूम है। हाँ। और उसके अंदर गुरु बैठ गया, तो क्या करेगा बताओ? गुरु का क्या काम हुआ? जान। हाँ, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हाँ। क्योंकि वहां पे भोग है। हाँ। और गुरु वहां पे बैठ गया, ठीक है ना। लेकिन वहां पे भी वो व्यापार का भी है, डेली इनकम सोर्सेज का भी। लेकिन आप उसको, उनकी जो शादियां होती है ना, इसका साथ में जुपिटर बाहर से लगे का पाव क्या राम सीता की। हाँ। लेकिन अंदर क्या है? खालीपन। लेकिन व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छा, व्यापार को बढ़ाएगा। इनकम सोर्सेज उनके नॉलेज से आ जाते, जैसे कि पढ़ाना, कोचिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशन, उससे उनको आ जाएगा। उनकी पत्नी, उनका जो स्पाउस हो धार्मिक हो, ये अच्छा। और अगर 9th में आ जाए गुरु, तो 9th में आ जाएगा तो धर्म कर्म है। धर्म क्योंकि भाग्य का है, भाग्य को प्रबल करेगा, धार्मिक कार्य करेगा उन व्यक्तियों को। और उनके पिता भी धार्मिक होंगे, पिता को भी धार्मिक यात्रा स्पॉन्सर करानी चाहिए। लेकिन उनको वही बात है, अपने धर्म का प्रचार नहीं करना, धर्म का प्रचार नहीं करना, अपनी नॉलेज को वहां पे दिखाना नहीं, ऑटोमेटिक दिख जाएगी। क्योंकि सबसे जो मोर पावरफुल जो जगह है ना जो प्रति, वो 9वें घर के अंदर है। क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति की सबसे अधिक वैल्यू कहाँ होती है? धर्म के स्थान पे। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई नहीं हो सकता, ये हम सब जरूरी ना हो कोई भी। तो लेकिन राजा के दरबार में तो राजा के अधीन है। 5वें में जुपिटर पिछले जन्म के कर्मास की तपस्या अधूरी लेके आया,
लेकिन 9वें के जो जुपिटर है वो अपने धर्म स्थान संस्थान में बैठा हुआ है, तो वो सबसे पावरफुल है। मतलब ओवरऑल अगर कुंडली में देखा जाए तो 9th का जुपिटर अच्छा माना गया है। 8 हाउस को ठीक करता है केंद्र 9th का जुपिटर। लेकिन उसके जो भी कर्मकांड पुण्य है वो उसके काम नहीं है। खुद अगर करेगा तो नहीं, वो करेगा, इसको आएंगे कारण। हाँ। क्योंकि एक जुपिटर ही ऐसा ग्रह है, या जो हमारे जो कर्मकांडी जो आजकल आप स्पेशल फास्ट जो भी कर्मकांड करते, धार्मिक जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे पुराने जमाने में हमारे जो ऋषि मुनि जंगलों में चले गए, उन्होंने तपस्या की और आपने उनके अच्छे से खाना खिलाया और वो तपस्या दान कर दी। तो 9वें का जो जुपिटर है ना, वो धर्म कर्म कमाएगा, तपस्या यानी कि मंत्र बल से, तपोबल से उनको कमाएगा। लेकिन फिर वो क्या करेगा, आप जैसा कोई जाएगा उनके चरणों को स्पर्श करेगा, बोले जब तेरा हो जाएगा, वो सभी दान कर देगा वहां पे। ये इसलिए उनको वो धार्मिक होगा, सौभाग्यशाली होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो वो जो सिद्धियां हासिल करेगा वो दूसरों को बांट देगा। अच्छा, तो बांटना सही है या फिर गलत है? वो उसके मतलब उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके ऊपर बात है भाई। उसको देखो, ऋषि मुनि है तो बांटते ही। हाँ। अगर वो गृहस्थ है तो वो अब खुद समझदार है। हाँ। अच्छा, कई बार जैसे हम किसी प्लेनेट को देखते हैं, हम गुरु की ही बात कर रहे हैं क्योंकि अभी गुरु का गोचर है तो लोगों की लाइफ में बड़े बदलाव आएंगे, है ना। एक तो होता है कि नॉर्मल गुरु है, एक रेट्रोगेट हो जाता है, वक्री। इसका क्या मतलब होता है? अगर पहले तो हम रेट्रोग्रेड को अच्छे से जानेंगे। हाँ। रेट्रो जो गुरु है वो ऐसे ही मिलता। मान लो एक तो रेट्रो है ट्रांजिट का, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं रेट्रो को वो बताता हूँ जो कुंडली के अंदर रेट्रो। ठीक है। रेट्रो कोई भी प्लेन है हमारे को जब मिलता, हमारे पिछले जन्म में कुछ हमारे जो कर्माद हैं जो हमारे से गलत है, क्योंकि हमारे को जीवन मिला उस कर्मों को हमें ठीक करने के लिए। अभी मैंने पिछले जन्म में किसी पर हरासमेंट किया, अब मैं ना करूं, या मेरे से ये गलती होगी तपस्या में, उसको मैं पूरा करूं और अपने इस जीवन को यानी कि मोक्ष की परम धाम को प्राप्त करें। तो रेट्रो प्लेनेटी यहाँ पे क्या होता है, तो वो पिछले जन्म में अपने गुरु से, ट्रेनर से, जहां से भी उसने शिक्षा दीक्षा ली, उसको अलग अलग हाउस के हिसाब से उनको वो चीट करके आता। ठीक है। तो अब जैसे कि धर्म का कारक है, धार्मिक है, रिस्पेक्ट है, गुरु का कारक है, नॉलेज का कारक है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, कई आपने सुना होगा कि काफी जगह पे अभी रेट्रो प्लेनेट, उसको मंदिर नहीं ले जाना चाहिए, इसको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए, मैं अपने विचार रख रहा, अब तक जिसने भी धर्म का जो कार्य किया है, धार्मिक जो कार्य किया, सनातनी परंपरा को अपनाया, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव हो, कोई भी साधक हुआ, क्या उसको बगैर तकलीफ के भगवान नहीं गए? नहीं, तकलीफें झेलनी पड़ी ना। हाँ। उनको तपस्या करनी, बलिदान, सैक्रिफाइसेस करना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी। उनके सामने अच्छे धन दौलत के भी लालच आए, उनके अच्छे आजकल के जो ग्लैमर वर्ल्ड के यानी कि भोग के विचांश आए, लेकिन उनको उन्होंने नकारा, जब भी तो भगवान की प्राप्ति हुई। तो यानी कि जब भी आप कोई धार्मिक कार्य, साधना, रिद्धि सिद्धि, जब भी प्रभु का जो कंकार करते हैं, तो हमारे को तकलीफें झेलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे को बजा के देख रहा है, क्या ये जो मटका है, इसमें जो मैं पानी डालूंगा कहीं फूटा हुआ तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है, क्या ये इसके लायक है? जब आप उसके लायक बनते हैं, जब प्रभु आप पे कृपा करते हैं, तो उसी प्रकार से जब आपका रेट्रो शुरू होगा तो आपको तकलीफें तो आएंगी, लेकिन उसका जब जो रिजल्ट आए वो अमृत के समान होगा। अगर आप उस समय पे किसी की मान के आप मंदिर जाना छोड़ देते, पूजा पाठ छोड़ देते, भजन कीर्तन जो भी छोड़ देते हैं, प्रभु स्मरण छोड़ देते हैं ना, तो आपको ये लगेगा मेरा अच्छा हो रहा है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आए वो विष के समान होगा। याद रखना, इसलिए लोग जो मिथ फैला रहे हैं। हाँ, मतलब कई बार ऐसा सुनने में देखा है कि कोई पर्टिकुलर गुरु की पोजीशन होती है कि आप पूजा पाठ करना छोड़ दो, हाँ, तो आपका सही चलेगा। ऐसा वो कुछ समय के लिए सही चलेगा, लेकिन अगर आपने पूजा पाठ या जो भी आप धार्मिक जो अनुष्ठान, जो स्पिरिचुअल जो काम करते हैं, उसमें शुरू में तकलीफें तो आएंगी, मैं मानता हूँ, इसमें कोई सनबट नहीं है, लेकिन जब उसके रिजल्ट आएंगे ना, वो अमृत के समान होगी। आपकी संतानें धार्मिक होंगी, आपकी अच्छी वो करेंगी, आपकी रिस्पेक्ट करेंगी। अगर मान लो आपने उस समय पे रेट्रो था, आपने पूजा पाठ बंद कर दो,
ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जो तकलीफों को आपसे छुटकारा पा लिया। लेकिन आपकी जो असली जो आपके जो प्रारब्ध के जो कर्म आपकी संतानों के रूप में देखने को मिलेंगे, उनकी संतानें देखना फिर कितनी तकलीफें उठाएंगी, क्योंकि वो आपने क्योंकि उन पे डाइवर्ट हो तकलीफ तो आपको झेलनी ही पड़ेगी। संतान के पक्ष की देखनी पड़ेगी फिर। हाँ पक्का। और अगर आपने झेल ली, वो बोलते हैं ना कि भाई एक अंधेरी रात के बाद ही तो सवेरा आएगा। आप पहले ही मुड़ गए वापस तो अंधेरी रात तो आएगी ही। वो आपने तो आपके बच्चों के सामने आएगी। आपने तो ठीक है, आपने तो उससे पीछे छुड़ा लिया, लेकिन तकलीफें तो झेलनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि प्रारब्ध को तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं टाल सकते, तो वो भोगना पड़ेगा, बच्चों के रूप में भोगना पड़ेगा भाई। अब आते हैं रेट्रो इस समय पे। जब ट्रांजिट के अंदर जब रेट्रो होता है, तो जो चीजें जब भी ट्रांजिट के अंदर रेट्रो किसी भी प्लेनेट पे लगेगा, क्योंकि जो हम बर्बोनंदी नाड़ी तो कम्युनिकेशन पे काम करती है, मान लो शनि के ट्रांजिट हो रहा है और रेट्रो हो रहा है, ठीक है, तो उस समय पे आपकी मान लो जॉब चलेगी, क्योंकि रेट्रो मोर पावरफुल। रेट्रो आपको कड़ी मेहनत कराएगा, लेकिन रिजल्ट 101% देगा ही देगा। तो इसलिए उस समय पे मान लो आपकी जॉब चलेगी, कोई बच्चा बाहर चला गया या कुछ और हो गई, जैसे ही वो मार गई वो चीजें आपको वापसी नहीं। ये जो ट्रांजिट में जो रेट्रोगेट होगा, तो अभी क्या अभी जो करंट में जो ट्रांजिट चल रहे हैं इसमें रेट्रोगेट है या फिर जब रेट्रोग्रेट अभी ट्रांजिट में जब रेट्रोग्रेट आएगा, तो उसके अंदर कुछ, क्योंकि शनि पे गोचर कर रहा है, तो उस समय पे किसी को जॉब में तकलीफ हो सकती है, किसी की जॉब जा सकती है ना, कुछ धर्म कर्म परेशान हो जाए, अगर नहीं, क्योंकि वहां पे वो नास्तिक बनाता है, तो बोलेंगे नहीं मैं नहीं करना चाहता, रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे। लेकिन जैसे वो मार्गी होगा तो वो चीजें फिर से वापसी करनी है, तो डरने की जरूरत नहीं है। और रेट्रो अकेला जुपिटर ही नहीं, मैं आपको शनि रेट्रो की बात बताता। शनि जिसका रेट्रो होगा उसको बड़े भाई शायद ना 90% कुंडलियों में बड़ा भाई नहीं मिलेगा, यदि वो मिलेगा तो तकलीफ नहीं होगा, एक बात, ठीक है। उसको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा प्रोफेशन की नजर से, लेकिन आप दिल कुल भी उदास ना हो। शनि रेट्रो को देख के शनि रेट्रो कमजोर मानते हैं सब, लेकिन बिल्कुल भी उदास। शनि जिसका रेट्रो होगा अपने आप को भाग्यशाली समझे, क्योंकि उसने पिछले जन्म में प्रारब्ध में कुछ काम है जो नहीं किए। किसी के आप नौकरी कर रहे थे, पूरे दिन आपने उसको धोखा दिया, काम कुर्सी पे बैठे हुए काम नहीं किया, इस जन्म में आपको शनि रेट्रो में आपको डबल काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, काम डबल करना पड़ेगा, लेकिन कामयाबी 200% मिलेगी। जितने भी जो कामयाब लोग हैं, पॉलिटिशियन, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने, उनके सभी के सेकंड रेट्रो 90% से अबव इसमें। और थोड़ा बहुत अगर हम थोड़ा सा ऐसे बीमारी पे ले तो उनके घुटनों में उनके जॉइंट पेन जरूर देता है, लेकिन जॉइंट पेन के लिए भी आप इसकी एक छोटी सी इतनी सी एक रेमेडी है, वो आप करके न आराम हासिल कर सकते हैं और प्रोफेशन भी ठीक हो सकता है। वो जब भी आप कभी हम पे दूसरे उसमें मिलेंगे तो मैं उसको वो आपको रेमेडी भी सजेस्ट कर दूंगा। रेट्रो प्लेनेट वाले मजे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपको इसलिए मिला कि पास्ट लाइफ में आपसे कुछ गलती हो गई है, सुधार। रेट्रो क्या हमेशा ऐसे ही मिलता है कि पास्ट लाइफ के कुछ मिस्टेक्स होते हैं? इसमें रेट्रो जब भी मिलेगा जब आप पास्ट लाइफ में कुछ गलती की है। तो अगर हम एक छोटा सा टाइम लेके 1 by 1 अगर एनालाइज करें, मान लो गुरु के बारे में बात करें कि जिसका फर्स्ट हाउस में गुरु रेट्रोगेट है, उसने क्या किया होगा पास्ट लाइफ में? उसने गुरु की संतान के साथ में कुछ गलत कर्म किया, उनको उनकी उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी खराब हुई, हेल्थ खराब हुई। अच्छा, जिसकी वजह से पर्सनली उन पे इफेक्ट आना। और उसका क्योंकि अगर मान लो कोई किसी की संतान के साथ में कुछ गलत हो जाए तो आपको डिप्रेशन आएगा। जिसका पहले घर में हुआ तो वो 9 में से 5वां पड़ता, तो उसको इसको संतान के साथ में उसने पिछले जन्म में गलत किया, गुरु जी को टेंशन हुई, इस जन्म में वो डिप्रेशन को भोगेगा और घमंडी हो जाए, इसकी जो अपनी रिस्पेक्ट अपने इसको सब चीजों को खो देगा। अब उन्हीं को वही चीजें ठीक करेंगे और क्या करेगा, लोगों को बोलेगा इसको पूजा ढंग से करानी नहीं आती, ये अच्छा नहीं है, ये देखो ये मंत्र अच्छे से बोल रहा, यानी कि धार्मिक लोगों को बुराई करेगा। आगे से करो चाहे पीछे से करो। ये और सेकंड हाउस अगर है, सेकंड हाउस में होगा तो कोई ऐसा काम किया गुरु जी की वजह, उनकी वजह से बीमारी।
अच्छा। कि उनको तो मतलब बीमार हो गए, उनको बीमार हुए तो गुरुजी का पैसा लगा वहां पे भाई, उनने कुछ ऐसा किया कि गुरुजी बीमार हुए, कुछ ऐसा खिला दिया, अगर कुछ भी खिला दिया मामा। हाँ, और वो इंटेंशनली खिलाया, जानबूझ के खिलाया, इसलिए उनको गुरु रेट्रो मिला। अब उनको वहां पे सेविंग दिया, सेविंग में प्रॉब्लम होगा, और परिवार का जो सुख है ना, जो यूनिक फैमिली, कौन सा पति पत्नी और बच्चे, उनका सुख नहीं मिलेगा या उनको तवज्जो नहीं मिलेगी। और उनकी कभी भी उनका खाना देख लेना, क्योंकि गुरु सात्विक है, वो सात्विक खाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सात्विक नहीं, वो राजसिक और तामसिक खाएंगे। उनकी वजह से उनकी बुद्धि खराब हो जाएगी, वाणी खराब हो जाएगी, वाणी में उनके अंदर अब्यूज भी हाँ, गालियां वगैरह देना स्टार्ट करेंगे। सुधार कैसे हो? सुधार का मैं अच्छा, रेमेडी तो अलग है, नहीं बता देता हूँ। फिर कोई बात, जुपिटर जिसका रहता हो, सबसे पहले किसी भी धर्म के प्रति, कोई धर्म और धार्मिक व्यक्तियों के प्रति कुछ भी बोलना बंद कर, उनको गलत मानो, और शास्त्र का अध्ययन, क्योंकि गुरु ठीक होता नॉलेज से। अगर आप मान नॉलेज है, बोले जी मुझे गुरु चाहिए, तो गुरु जी मंत्र से नहीं आएगा। आपको नॉलेज है ना, तो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? पढ़ने से मिलेगी, शास्त्र से मिलेगी, बुकों से मिलेगी। तो जो व्यक्ति जिसका जुपिटर रेट्रो है, वो शास्त्र का अध्ययन करे। अगर कुछ भी ना करे तो हमारी सनातनी परंपरा रोजाना का एक गीता का चैप्टर पढ़े, अगर उसका गुरु रेट्रो है ना, इतने जबरदस्त रिजल्ट देगा, वो मेरे पीछे, वो बोलेंगे गुरु जी क्या चमत्कार कर दिया। चाहे किसी भी हाउस में रेट्रो, किसी भी हाउस में रेट्रो, एक 8वें घर का है, उसकी रेमेडी अलग है। हाँ, तो अगर हम थर्ड हाउस की बात करें, थर्ड हाउस वाला पिछले जन्म में क्या करके आया होगा? पिछले जन्म में उनकी पत्नी से और उनके व्यापार को चुरा ले। थर्ड जो हाउस है ना, 9th का 7th है। हाँ। तो क्या तो उनकी पत्नी से कुछ गलत इंटेंशन रखी, या फिर उनके व्यापार को चुरा लिया धोखे से। अब गुरु जी के जितने भी क्लाइंट है उसने छीन लिए। हाँ। अब क्या मिलेगा? अब उनका जो कि गुरु जी का जो व्यापार क्या है, लोगों से जुड़ा हो, कम्युनिकेशन। भाई वो तो भाई पंचांग देखता बेचारा। हाँ। गुरु जी तो यही काम करता, पढ़ता है, और वही बच्चे उन्होंने चुरा लिए। अब इस जन्म में क्या मिलेगा? उसका कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा। वो कुछ बोलना, वो किसी से भी बातें करेगा आके, जैसे भी इस मस्जिद पढ़ना। हाँ। लोग इसको, हाँ इसको जरूर कोई ना कोई कारण है, इसको ये मेरे से ऐसे राम राम नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी इंटेंशन अच्छी रहेगी, लेकिन उसको लोग उसको गलत लेंगे। हाँ। और उसको हे दृष्टि से देखेंगे। हाँ। वो अपने कम्युनिकेशन को सुधार नहीं पाएगा। कोई तथ्य देख लो, या उनके थर्ड हाउस से नातों का है, वो पराक्रम नहीं कर पाएगा, लेजीनेस हो, काम कल करेंगे, परसों करेंगे, कभी नहीं कर पाएगा। या फिर हाथों में दिक्कत हो सकती, हाथों में कंपन हो सकता, या फिर कुछ ऐसे नहीं होता। हाँ। इस टाइप का हाथों में मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ। अगर 4th में रेट्रोग्रेट है गुरु, 4th में रेट्रोग्रेट है, तो उनकी वजह से गुरु की डेथ, पिछले जन्म में डेथ हुई होगी। पिछले जन्म में उनकी वजह से गुरु की डेथ, 9वें से 8वां है इसलिए। हाँ। तो अब जब गुरु जी की डेथ हुई, तो इस समय पे क्या मिलेगा? घर का सुख नहीं मिलेगा, माँ से दूर हो जाएगा। घर का जो कंफर्ट है ना जिंदगी में, सुख नहीं भोगेगा। सुख जब भोगेगा जब वो इस जन्म में डेथ करे, क्योंकि उसको ईगो होगा। किसको? नॉलेज का, क्योंकि पावरफुल है। तो उस ईगो को खत्म करे। इस भाई उसको नॉलेजेबल तो होगा, वो रेट्रो नॉलेजेबल होता है, लेकिन उस घमंड को खत्म करे। जब कंफर्ट मिलेगा, नहीं तो बेचैनी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। जब उसके घमंड की डेथ होगी, तब ज्ञान की जब उसके वो होगी, जब उसका गुरु, और वो शास्त्र अध्ययन कर सकता है, वो भी सही। यानी कि शास्त्र से उसको बुद्धि पवित्र होगी, यानी कि अपनी बुद्धि को पवित्र करे। बुद्धि पवित्र कब होगी? ज्ञान से। और ज्ञान के अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, तो घमंड को छोड़ दो, जाएगा ठीक। 5वें में अगर गुरु तो उन्होंने पिछले जन्म के अंदर धर्म की जो चीजें हैं, किसी का अच्छे से नहीं किया। जैसे कि जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, क्या होता है कि जैसे मैं आपके नाम की पूजा करूंगा, तो पैसे तो ले लिए, लेकिन पूजा नहीं की। तो पिछले जन्म में उन्होंने धार्मिक कर्मों को, अनुष्ठानों को अच्छे से नहीं किया। आपने जो भी उनके जो उनका अच्छे से काम नहीं किया, उनको 5 मिल गया। अब वो क्या हो गई? अब वो उनके संतान काम नहीं आएंगी, या तो उनको संतान डिले होगी, संतान की प्राप्ति में दिक्कत होगी। अगर संतान होती है तो ठीक है, संतान से तो इमोशनल लगाव है या जुड़ाव हो सकता है,
लेकिन हो सकता है कि लड़का विदेश बैठा हो और पिताजी बीमार हो गए, हाँ। नौकरी के लिए बाहर गया है, जरूरत पड़ने पे संतान काम नहीं है। मतलब पास्ट लाइफ है, उन्होंने जो भी धर्म के काम थे, कोई भी जरूरी नहीं हो पूजा पाठ हो, एक व्यक्ति का जो धर्म होता है उसमें उन्होंने सिर्फ अपने फॉर्मेलिटीज पूरी की और उनको प्रोफेशनली ज्यादा यूज की। हाँ भाई सीधी सी बात है, मैंने काम तो किया 5 रुपए का, हाँ। मैंने ले लिया 50, वो भी गलत है, उसी में जुपिटर रेट होता है। अगर इस जन्म में भी लेते हैं ना, आपका जुपिटर खराब हो जाएगा। अगर मान लो मैंने आपसे वादा किया कि भाई मैं आपको ठीक ठाक जो चीजें दूंगा, तो मैंने आपसे एक नॉर्मल जो बोला ठीक है पंडित जी आप जो मिले मैं दे दूंगा, तो मैंने काम तो किया 100 रुपए का और मैं आपसे 1100 रुपए ले रहा हूँ ना, तो मेरा जुपिटर खराब हो जाएगा। इस जन्म में भी हो जाएगा। एक्सेस चार्जिंग जो हम करते हैं, एक्सेस नहीं, उसको प्रोफेशनली मत लो। हाँ। यानी कि अब आप तो जैसे आपका प्रोफेशनली हो गया। हाँ। आपको पता है मैं जब भाई मैं गांव से बिल्कुल सिंपल आदमी, हमारे पंचांग में अब भी जैसे भाई आपको पता है ज्योतिष आचार्य के पास में लोग मिल जाएंगे गांव के आसपास के गांव के, अब भी हमारे पंचांग के ऊपर ये उसमें नियम है, शास्त्र का पहला नियम है, पंचांग के कुछ रखो, दक्षिणा दान दक्षिणा, तो वो आएंगे, वो 10 रुपए रखो चाहे 100 रुपए रखो चाहे 1 रुपए रखो, हाँ। वो कुछ रखते हैं और उसकी एवरेज में मैं ये नहीं अब इसने 10 रुपए रख दिए तुम इसको ज्यादा बता दी, इसने 500 रुपए नहीं, हम जो असली जो ज्योतिषाचार्य हुआ ना, जो उसने जो उस पे पंचांग के रख दिया उसी के हिसाब से जो पूछेगा उसके परफेक्ट सवालों को जवाब देगा। और मैंने ऐसे बहुत सालों किया। अच्छा। मैं ऐसे ही करता, अभी भी मेरे गांव में आएंगे पंचांग में कुछ रख दे मैं उनको था। तो इसलिए भाई ऐसा है कि ये ना रखें अभी इसने ज्यादा दे दिया तो मैं इसको ज्यादा बताऊं या कि कम वाले को ऐसे ही टरका दूं, या फिर अच्छा बड़ा सेठ है उसकी पूजा ढंग से करा दे, गरीब आदमी को ना, इससे जुपिटर खराब होता है। जिनका 5th हाउस में होता है, 5th हाउस में कहीं भी वो भी हो जाए, हाँ इस जन्म में भी हो जाएगा। अब जैसे आप है ना लोगों को सिखाते भी हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में सिखाते हैं, तो आप कहाँ से बच्चे जुड़ जाते हैं आपके पास में? देखिए ये सब प्रभु कृपा है। आप लोगों का भला करना चाहते हैं तो प्रभु आपका भला करते हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसकी इंटेंशन ये है, देखो सनातनी परंपरा आगे बढ़े। हमारे ऋषि मुनियों ने जो अब तक के जो साइंटिस्ट जो अपने आप में यूरोप की जो कंट्रीज हैं या वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो बहुत अपने आप को एडवांस मानते हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन अभी भी वो फ्यूचर को नहीं देख पाए। लेकिन हमारी जो सनातनी परंपरा है इतनी जबरदस्त हमारे साइंटिस्ट हुए हैं जिसको ऋषि मुनि कहते हैं, उन्होंने उस हजारों साल पहले उस चीजों को देख लिया था। तो अब जब ये इतनी जबरदस्त हमारे पास में जब ये विधा है तो क्यों ना इसको लोग क्यों डोमिनेट कर रहे हैं दूसरे देश, कहीं आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि हमने हमारे ऋषि मुनियों ने अप्रूव करके दिखाया उनको। तो मेरा मोटिव ये है लोगों को एक सस्ती, बिल्कुल सस्ती और बिल्कुल परफेक्ट, आप लोग कंफ्यूज ना रहें, वो शिक्षा मुहैया करो लोगों के प्रति, वो अपना भी भला कर सके और आम जनता का भी भला कर सके। उसमें अगर मान लो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, यदि आप कोई प्रोफेशन के लिए कुछ व्यापार करना चाहते हैं तो आप पूरे जीवन की कमाई वहां पे लगा रहे हैं, ठीक है। अगर और मान लो वायदा हुए वो आपका डूब गया, यानी कि फ्लॉप हो गया, आप तो रोड पे आ गए। अगर एक अच्छा ज्योतिषाचार्य अगर उसको परफेक्ट उसको ये बता दे आपको ये प्रोफेशन करना और परफेक्ट टाइम चूज करके फिर वो अच्छा हो जाए, तो यही हमारा मोटिव है और यही हम चाहते हैं कि भाई वो एक परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर एक परफेक्ट प्रोफेशन करेगा, वो कामयाबी होने के उसके 90% मतलब बढ़ जाए। आजकल ज्योतिष को क्या, जितना मुझे लगता है कि उपायों ने ज्यादा वो कर दिया है, तो लोगों को लगता है ज्योतिष मतलब उपाय और मेरे को मंदिर जाना पड़ेगा या ऐसे उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप थोड़ी बहुत भी अगर आपकी नॉलेज है ज्योतिष की या फिर आप किसी से कंसल्ट भी करते हो तो आप उसे एज ए गाइडेंस के रूप में लें कि आपको पता है कि 3 महीने के अंदर मेरा नुकसान हो सकता है, तो आप अपने फाइनेंसेस को इस तरीके से मैनेज करें कि आप अपने उस नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, मैं इसमें आपको ये भी सही अच्छा है, मैं उसको बताना चाहूंगा, रेमेडी शोर मचावा,
अरे रेमेडी से होता तो वो खुद ज्योतिषाचार्य अपना घर भर लेता, तो बड़ा रहता। एक्चुअल में जब आपको ज्योतिष को आजकल जो बता रहे हैं ना, ज्योतिष फ्यूचर देखने की है ही नहीं। ज्योतिष तो आपको जीने की कला सिखाती है, लाइफस्टाइल। आप अगर लाइफस्टाइल चेंज करते तो आपका कुछ सुधार हो सकता है। और अगर आप लेके बैठे माता मुझे लक्ष्मी मुझे पैसा दे पैसा दे पैसा दे, पैसा नहीं आने वाला। अपने क्रम को अच्छे से करो, क्रमों को सुधारो। आप प्रोफेशन करिए, लोगों से मीठा बोलिए, जुड़िए, आप ये करिए। यही तो ज्योतिष देता है आपको, यही तो सिखाता है। मेरे पास में आज मैं 20-25 हजार कुंडलियां देख चुका आराम से। डेली मेरे पास में मतलब इस वेटिंग रहती है। मैं उनको ये कहता हूँ भाई देख, आप कर्मों को सुधारो, कर्म अच्छे करें और उसको आप सही करते हैं और उसके अंदर हम आपकी मदद कर दे। भाई आपको ये कर्म ऐसे करना और इस समय पे करना है, तो आपका सुधार संभव है और वो हो भी जाता है। लेकिन जो बेवजह के जो आजकल जो चल रहे हैं, वो आप जो कुछ भी कह सकते हैं, उनको फेक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये आप क्योंकि पब्लिसिटी के चक्कर में ऊपर छोड़ता हूँ मैं, ये क्या सोचते हैं। अभी कुछ एक जो है, अभी कुछ दिन पहले या अभी तक लोगों का ये मानना कि भी भृगुनंदी नाड़ी की प्रेडिक्शन बहुत अच्छी, और बिल्कुल है भी। कुछ नहीं, आप 15 सेकंड 20 सेकंड में आप बिल्कुल परफेक्ट उसका बता सकते हो। मेरे से सवाल होंगे गुरु जी इनके अंदर रेमेडियां नहीं है, लेकिन अब जो भृगुनंदी नाड़ी जो कोर्स पढ़ा रहे हैं, तो इसके अंदर हमने ऐड किया ग्राफोलॉजी और सिग्नेचर। पहले एक है ना, थोड़ा सा BNN के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर थोड़ा और डिटेल में करेंगे, है ना। तो BNN जैसे है कि भृगुनंदी नाड़ी, ये एग्जिस्टेंस में क्यों आई? क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ चीज की कमी थी, या फिर ये हेल्पिंग हैंड है, या फिर एज इक्वल टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये? देखिए, जो वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है वो ऑल ओवर सभी जो एस्ट्रोलॉजी की मदर नंबर 1 बात। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लिखा तो बड़े अच्छे तरीके से लिखा, लेकिन उनके अंदर वेरिएशन आते चले गए, क्योंकि प्रत्येक जो ज्योतिषाचार्य तो उन्होंने अपने अनुसार उनको इंटरप्रेट करना आरंभ किया। जैसे पराशरी ज्योतिष हो गई है, हाँ, कुछ भी करो, लेकिन उनके अंदर अपनी चीजें उनके अंदर एड ऑन करना शुरू कर दिया, तो उसका एक मतलब उसने खिचड़ी बना दी, उसको इंटरप्रेट ढंग से नहीं कर पाए। फिर उसके अंदर बहुत ढेर सारी कैलकुलेशन है, आप ये देखें, दृष्टि देखें, फलाना देखें, D9 देखें, वो, और फिर कंफ्यूज है। लेकिन और फिर उसमें टाइमिंग, क्योंकि 2 घंटे का टाइमिंग भी चाहिए अच्छे कन्नाड़ी के अंदर, तो बल्कि मिनट का ही चाहिए, 24 सेकंड में नाड़ी बदलती है। तो सबसे पहले तो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर टाइम कोई वो नहीं है, पूरे दिन का कोई टाइम है, किसी के पास टाइम है तो घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट प्रेडिक्शन है। अच्छा, मतलब अगर आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ अपनी पता है, टाइम ना भी पता हो तो भी प्रेडिक्शन आ जाएंगे, बिल्कुल स्टिक प्रेडिक्शन है। सबसे अच्छी बात, इसीलिए इसका इजाद हुई है। दूसरी बात है, इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल सीधे मेथड। आप कोई भी क्वेश्चन पूछे, मैं अगर 15 सेकंड अगर लगा दूं तो मुझे बता रहा, कोई भी, जैसे कि आपने पूछा जी लड़के का डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, अब देख लो वीनस के आगे केतु तो होगा नहीं, कहीं कितनी देर लगी, सिर्फ वीनस केतु देखना, हाँ, हो गया। नहीं, लेकिन बिना समय के वो चार्ट कैसे बनेगा? कुछ तो समय लगे। हाँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, जो भी उठा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पे काम करती है। जैसे जुपिटर है, आपको मैं समझाऊं, हाँ, जुपिटर है 1 साल एक राशि में रहेगा, तो हम तो राशि टू राशि करते हैं। अभी 4th में है, तो 4th से 4। अच्छा, करंट का देखेंगे हम, वो लग्न वाला वो नहीं देखेंगे? लगन वाला ही देखेंगे। अच्छा, लगन वाला देखेंगे तो आपका जुपिटर कहीं तो होगा, आपकी जो नेटल का जो चार्ट है, हाँ, उसके अंदर जुपिटर है, मान लो 4 नंबर राशि के अंदर है, तो 4 नंबर में रहेगा। तो आपका जन्म है 1 घंटे बाद हो रहा, 1 दिन के बाद हो रहा, तो 4 नंबर में ही रहना। हमें प्रेडिक्शन 4 नंबर से ही देनी है। उस टाइम का आपको चाहिए कि उस दिन एग्जैक्टली कहाँ ट्रांजिट पे कौन सी वो थे, आपका जो नेटल चार्ट होता है वही चाहिए बस। हाँ, लगन चार्ट जो बोलते हैं ना, हाँ, तो लगन चार्ट के अंदर जो ग्रह प्लेस्ड है ना, हाँ, वो कहीं हो, हाउस नहीं देखते हम, सिर्फ और सिर्फ आपके जैसे वैदिक के अंदर हाउस देखते हैं ना, हाँ, इसके अंदर हाउस नहीं देखते। ओके, सीधा राशि टू राशि,
जैसे मैंने 4-8-12 बताया, तो हमने तो 4-8-12 को शनि से जोड़ लिया, अब 12 नंबर में जो शनि है, तो उसी तरीके से हम रह देते। फिर दूसरी इसमें ये भी है, हम जुपिटर को लगन मानते हैं, तो जुपिटर कहीं भी होगा, वो लगन है। ओके। कोई से भी हाउस में, अगर मान लो आपको पैसा देखना, मान लो कोई लड़का कल पैदा हुआ, ठीक है, टाइम पता ही नहीं है, तो आप उसका चार्ट कैसे बनाओगे? चार्ट मान लो आपको आज की कल की डेट, हाँ, कल की डेट में बना ली, हाँ, उसका कोई भी टाइम उठा लो, तो जुपिटर मान लो उसका है आज की बात करें, हाँ, तो 4 नंबर में है, तो हाँ, हम 4 नंबर को जुपिटर लगन बनाएंगे, हाँ, तो 4 नंबर पे रहेगा 1 साल तक। हाँ, उससे आगे कौन है, उससे आगे मान लो आपको क्या देखना है, उसकी सोच कैसी है, तो जुपिटर के आगे जो प्लेनेट बैठा है, मान लो सन है, हाँ, तो रॉयल पर्सन है, डोमिनेटेड है, लीडरशिप करेगा, और वो सेम रहेगा, और वो 1 साल तक वहीं रहने वाला। तो जो जुपिटर को हम लगन मानते हैं, जुपिटर कहीं बैठा। गुरु को जैसे जीव, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि गुरु को जीव माना, जीव मतलब गुरु एज ए सेल्फ माना गया है, कि हम, हाँ, कि वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है, तो जीव का मतलब वो है। हाँ, हम जुपिटर से देखें, हाँ, जैसे कि हमारे को शेविंग देखना है, जुपिटर सेकंड, हमारे को अपना कम्युनिकेशन सिबलिंग्स देखते हैं, जुपिटर से तीसरा, हाँ, हमारे को हमारा कंफर्ट देखना, जुपिटर से चौथा, तो ये तो वो सेम रहेगा, इसमें टाइम की जरूरत नहीं पड़ती सर। अच्छा, सिर्फ जुपिटर को देख के और आगे पीछे। तो अगर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें हम, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वीनस के आगे अगर केतु है तो उसकी लाइफ में सेपरेशन डिटैचमेंट होगा, ऐसे कुछ और कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं? कोई भी कॉम्बिनेशन जो वीनस केतु है, तो वीनस केतु के मतलब जो चाहे इतने बता दूंगा, जुपिटर केतु है, हाँ, कोई भी है, कुछ भी कॉम्बिनेशन बोलो, आप बोलो, मैं क्या बताऊं, जो वो आपको बोलना होगा। सूर्य और शनि का सूर्य और शनि जो होगा, हाँ, सूर्य पिता का कारक है और शनि प्रोफेशन है, नंबर 1 को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। ओके, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट जॉब देता है, और ये कॉम्बिनेशन होगा, और आगे पीछे अगर आगे पीछे का भी आएगा। अच्छा, जैसे सूर्य के आगे शनि है, हाँ, सूर्य पीछे रहेगा, शनि आगे है, हाँ, तो पिताजी हार्ड वर्कर होंगे, हाँ, वर्कहोलिक होंगे, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, और उनको शुरू में दिक्कतें आएंगी, उनको शुरू में जब वो काम करेंगे, जब उन्होंने काम स्टार्ट किया हो, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी शुरू में। अगर मान लो शनि के आगे सूर्य है, गवर्नमेंट जॉब है ना, और आपको सरकार से आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, नेम फेम स्टेटस अच्छा मिलेगा, काम से मिलेगा। लेकिन सूर्य और शनि आपको बोन डिजीज देते हैं, आपको हड्डियों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यानी कि पेन होता ये देता है। आपके जो पिता हैं वो अच्छे होंगे, भाई है वो नेम फेम वाला सरकारी जॉब में हो सकता है, उसका पिता से रिश्ते अच्छे होंगे, भाई और आपके बड़े भाई और पिता के बड़े अच्छे रिश्ते होंगे, या उनकी शकल भी सेम होगा। अच्छा, शकल मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि गुरु पे ही बात चल रही है ना, तो गुरु चंडाल योग, जुपिटर और राहु, हाँ, इसको कैसे देखा जाता है? देखिए, जुपिटर है नॉलेज, इसको मैं 2-3 तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव, सभी मैं आपको बताऊंगा। गुरु और राहु सुपर इंटेलिजेंट, क्योंकि गुरु है नॉलेज, राहु उसको एक्सट्रीम बढ़ा देता है, बहुत नॉलेजेबल और बहुत ऊंची सोच रखता है, बड़े पद को प्राप्त होता है। जो सबसे जो बड़ा पद होता है ना, वो गुरु राहु देता है। लेकिन गुरु कार्बन डाइऑक्साइड है ना, गुरु जो है ऑक्सीजन है और राहु कार्बन डाइऑक्साइड है, और गुरु जो है जीवन है और राहु डेथ है। तो इसलिए जो जिसका गुरु और राहु होगा, वो जब पैदा होंगे तो उनको दिक्कतें आएंगी, बल्कि आईसीयू में जाना, सांसों में दिक्कत होना, ये दिक्कतें आएंगी। और गुरु और राहु वाला ये करप्शन भी करवाता है, करप्शन कराएगा, हाँ, इलीगल एक्टिविटी करवाता है, हाँ, तो अब्यूज हो जाएगा, हाँ, लेकिन वो ये नहीं कि परमानेंट करेगा ना, जब उस पे गोचर करेगा, जब गुरु राहु के ऊपर जब गुरु गोचर करेगा या राहु गोचर करेगा, जब वो एक्टिव होगा तो उस समय पे वो झूठ बोलना शुरू कर देगा। उसके पास में अभी आप ये पैसा ले लो, ये काम कर दो, इसके पास से अपॉर्चुनिटी आएंगी 2 नंबर की काम की, आप भाई मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा, मेरे ये काम करवा दो, उसके पास में आएंगी। अगर वो रोक पाता है तो बिल्कुल परफेक्ट है, वो हो जाएगा सही, 1 नंबर का रिजल्ट देगा, फिर वो नॉलेज की तरफ ट्रांसफर होगा। अगर वो ले लेगा
तो वहां पे तो नहीं फंसेगा वो, लेकिन आगे चल के उसके करप्शन उजागर होंगे। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि जुपिटर और राहु में हमेशा लड़ाई रहेगी, कौन ज्यादा ऊपर है। अगर राहु डोमिनेट कर गया तो राहु अपने तरीके से ज्ञान यूज करके काम निकालेगा, चाहे वो करप्शन है तो करप्शन के अंदर भी ज्ञान से वो 5 चीजें और निकाल देगा। अगर जुपिटर डोमिनेट कर गया तो जुपिटर राहु को वहीं दबा देगा। तो हाँ, लेकिन जुपिटर और राहु के अंदर है, भी सीधी सी बात है, 2 एनर्जियां नेगेटिव है, एक तामसिक है एक सात्विक है। हाँ, तो उनमें से अगर आप तामसिक को दबाओगे तो सात्विक बढ़ जाएगा, जुपिटर बढ़ेगा, सात्विक को दबाओगे तो तामसिक बढ़ जाएगा, राहु बढ़ जाएगा। उस समय पे आपको रिस्पेक्ट करनी है, शास्त्र का ज्यादा अध्ययन करें, मंदिरों में जाए, है ना, सात्विक भोजन करें। तो लेकिन वो ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसके मन में क्या आएगा, मैं तामसिक भोजन करूं, मैं करप्शन से पैसा कमा लूं, झूठ बोलना शुरू है यार, मंदिर जाके क्या करना है, क्या करेंगे मंदिर में, भगवान कौन सा, कर्म करो आज मिलेगी, ये सोच हो जाएगी, वो नास्तिक हो जाएगा। तो इन दोनों में से वो अपने जब तक के अपने पैसेंस के ऊपर बात, वो क्या करता है या उसको क्या करना चाहिए पता तो मैं दूंगा, लेकिन वो क्या करेगा वो भी मैटर करेगा। क्या बीएनएन दशा महादशा को भी मानता है? नहीं, इसके अंदर हमारे को दशा महादशा भी जरूरत नहीं पड़ती। कारण है इसका, क्योंकि हमारे इसके अंदर प्रोग्रेशन है, उससे हम टाइमलाइन निकाल लेते हैं। प्रोग्रेशन जैसे राहु या हम 4 मेजर लेते हैं, जुपिटर, सैटर्न, राहु है ना, राहु या केतु में से कोई भी ले, तो जब हमारे प्रोग्रेशन होंगे तो उनसे हमारी कब शादी होगी, कब आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, कब जॉब आएगा, कब प्रमोशन आएगा, वो प्रोग्रेशन से हम देख लेते हैं। तो इसमें प्रोग्रेशन लिखते हैं, मेजर और माइनर, और उसके बाद में छोटा पकड़ना तो फिर हम ट्रांजिट को ऊपर लगा लेते हैं, ट्रांजिट से घटनाओं की जानकारी मिल जाती। कितना एक्यूरेट होते हैं? 80% तक जाए, 80% तक, लेकिन प्रिडिक्शन 90 से हो जाएगी। जो पर्सनल प्रेडिक्शंस होंगी वो, हाँ, प्रिडिक्शन में इससे ऊपर मेरे को ऐसा लगता है, मैंने इतनी विधाएं हासिल की हैं प्रिडिक्शन में, भृगुनंदी नाड़ी से। आपने क्या क्या सीखा सर अभी तक? आप थोड़ा अपनी जर्नी बताओ। हाँ। देखिए, सबसे पहले जो मैंने स्टार्टअप किया था, हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट किया आपने। मैंने वहां से एक अच्छे कॉलेज से एमए किया, और जो मेरे जो ट्रेडिशनल जो गुरुजी हैं, जो कर्मकांडी, जो गांव के जो ब्राह्मण होते हैं, तो जो करते हैं, मैंने उनसे जो पारंपरिक जो शिक्षा उनसे ग्रहण की। फिर मैंने वैदिक फॉलो किया, फिर उसके बहुत सारा काम था, बहुत अच्छी प्रेडिक्शन दी। फिर मैंने किया नक्षत्रा नाड़ी को, नक्षत्रा नाड़ी के अंदर मैंने लगातार 7 साल तक काम किया। फिर नक्षत्रा नाड़ी के हरारी एस्ट्रोलॉजी यानी कि प्रश्न शास्त्र पे बहुत अच्छी प्रेडिक्शन दी। और मजे की बात बताऊं, जब मैं काम करता था ना, तो जो मेले होते हैं, गांव में मेले लगते हैं, हाँ, वहां पे नीचे दरी बिछा के बैठ जाता था, हाँ, और उनके सिर्फ भाई कितनी काम करते, उनको जांचने के लिए एक रजिस्टर, उनके मोबाइल नंबर, वो क्वेश्चन पूछते थे, हाँ, और मैं उनको लिखता था और बोला ये काम यहाँ पे होगा। फिर उनसे फोन करता था, हाँ ये काम हुआ आपका, हाँ, इस हद तक काम किया ग्राउंड लेवल से, हाँ, उस पे। और बड़ी स्ट्रिक्ट प्रेडिक्शन। कोई आपसे पूछने हैं, आपने रजिस्टर में लिखा कि तेरा इस टाइम तक ये काम हो जाएगा, हाँ, आपने फोन किया और वो काम उस समय तक उसका हो गया था। हाँ। अगर कितना % आया, अगर मान लो जो हमने जो मेथड, जो रूल्स यूज करे, मान लो जो भी थंब रूल है, अगर वो कमजोर रह गए तो उसको हमने नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ा, मतलब आपने एक्सपीरियंस से, हाँ, सीखा, चीजें वैलिडेट हुई। नक्षत्रा नाड़ी का किया, फिर जो हरारी एस्ट्रोलॉजी, रिकी, सिग्नेचर, जो ग्राफोलॉजी, हैंडराइटिंग एनालिसिस, ये भी इसके अंदर है। और होरा, आप डेली प्रेडिक्शन, आज आपके साथ क्या होगा, ये जर्नल प्रेडिक्शन है, ये भी इसके ऊपर काम किया। और एस्ट्रोवास्तु, तो बहुत सारी ढेर सारी विधाएं और भी। अरे अभी का कौन से वो बुढ़े हो गए, अब तो चल ही रहा है, और सीख रहे हैं, डेली सिखाते हैं, क्योंकि प्रत्येक जब तक आएगा तो डेली सिखा के जाएगा। मैं एक बार एक व्यक्ति से मिला, गिरीश चंद्र शर्मा जी हैं, सहारनपुर से हैं, उनका 40-42 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भारतीय विद्या भवन है, उसमें एचओडी है। तो मैंने पूछा कि सर अभी कुछ सीखना और बाकी रह रहा है? तो बोला अरे अभी तो ये एक जन्म और लेना पड़ेगा, इतना बचा हुआ है। तो इतना डिटेल है ये। देखिए नहीं, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी के अंदर आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, आपको सिर्फ 5 ही महीने चाहिए, 4 या 5 महीने। और आपने जिक्र कर दिया, हाँ, तो
ऐसे बोलना नहीं चाहिए हाँ। किसी को, लेकिन हमारे पास में जो अभी संस्था का नाम लिया आपने, उसके बहुत सारे ढेर सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं। हाँ। क्योंकि वो सीख तो लेते हैं वहाँ पे, लेकिन जो उनकी कंफ्यूजन है फिर आकर भृगुनंदी नाड़ी दूर करती है। हाँ, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है ना, लेकिन उनका प्रोसेस बहुत धीमा है, बहुत लंबा। एक चीज ये भी है कि कई बार क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं तो एक टीचर सारे स्टूडेंट्स को एक्सपर्ट नहीं बना सकता। हाँ, ये भी सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं फिर वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन वो हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं। हाँ, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी के अंदर जो मेरे पास में जो जितने स्टूडेंट जो पढ़ के गए आज अच्छा मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोफेशनली भी कर रहे हैं, प्रेडिक्शन अच्छी दे रहे हैं, और आज मतलब क्या बताऊं आपको, ढेर सारे स्टूडेंट हम जब आज कोर्स लॉन्च करते दूसरे दिन सीटें पूरी करते। अच्छा, हाँ, इतना। और ये सारे वर्ड ऑफ माउथ, मतलब वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, कोई ऐसे एक्सेस मार्केटिंग ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक बार बताओ, मैंने आपको ये बताया, आपके पास में मान लो पैसे हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे पैसे, तो आप उनको दिखाओगे तो छुपाओगे? मुझे छुपाना पड़ेगा, क्योंकि कोई चुरा लेगा। हाँ। अगर आपके पास में 1 रुपया नहीं है, हाँ। फिर भी आप क्या करोगे? आप दिखाने का प्रयास करोगे मेरे पास बहुत सारा पैसा, क्योंकि आपके पास है नहीं। हाँ। तो उसी प्रकार से जब हमारे पास में नॉलेज है, टैलेंट है ना, टैलेंट है तो मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं, टैलेंट अपने आप ठीक जाएगा। ठीक है, तो एक पहली क्लास का बच्चा जो है जो ANR सीख रहा है, वो क्या बोलेगा? हाँ, क्या सीखा बेटा? हाँ, सब कुछ आता है। ये बोले हाँ मुझे आता है। और एक बार PhD या MA लेवल पे जाओगे, क्या बोले? मैं रिसीव है, अरे थोड़ा बहुत सीखा। तो यही बात है, आपको हम या हमारे को नॉलेज को ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे नॉलेज है तो आज नहीं तो कल लोगों को पता चल ही जाएगा। बस अपना तो यही मोटिव है, जब मतलब लोगों का भला करना चाहते हैं। हाँ। तो पढ़ रहे हैं, नॉलेज है, तो कभी न कभी तो लोगों को पता चलेगा, तो अपने आप लोग ऐड करेंगे। मैं आपका अच्छा काम कर दूंगा तो आप 100 लोगों को बताओगे। सही बात है, आप ही तो मेरी ऐड है। हाँ। आप ही मेरी जितनी भी ऐड हुई है आज तक, हमारे जो प्लेटफॉर्म की ऐड हुई है, वो हमारे जितने भी स्टूडेंट और हमारे क्लाइंट की जो सुने, 1 ने 2, 2 ने 4, 4 ने 10, ऐसे 10 से करके किया। चलिए सर, सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, है ना। ऐसा बोलते हैं ना कि सिग्नेचर से, आपका वैसे क्या मानना है कि सिग्नेचर हमारी लाइफ बदल सकता है? हाँ, कुछ हद तक उसको अगर एक थेरेपी की रूप में यूज करें तो, क्योंकि जो सिग्नेचर जो हमारे सबकॉन्शियस से आता, क्योंकि जो भी हमारे प्रेजेंट में जो भी चीजें चल रही हैं वो हमारे को हमारी हैंड राइटिंग या सिग्नेचर में फ्लो के रूप में दिखाई देगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम बनते किससे हैं? विचारों से। अच्छे या बुरे विचारों से बनते हैं ना। तो जैसे ही हम उस सिग्नेचर में उसको चेंज करेंगे या उसमें अच्छा करेंगे, तो हमारे जो अंदर का जो फ्लो है, विचार ठीक होंगे। तो विचार ठीक होंगे तो हमारी सोच भी, जो सोच ठीक हो जाएगी, हमारी सोच ठीक होगी तो हमारी लाइफ चेंज शुरू होना सकती है, ठीक होना शुरू हो सकती है। और मेरे 90% से वो केसेस इन्हीं के माध्यम से जो ग्रोथ, मतलब उनकी जो रुकावटें कम हुई। और ये तुम कहना थोड़ा सा गलत होगा, अभी सभी ठीक हो जाते हैं या सब कुछ ठीक हो जाता है, 100% एक्यूरेसी तो कहीं भी नहीं है। हाँ। उनके अंदर उनको रिलीफ मिलता है और लॉसेस को कम किया जा सकता है और गेन्स को बढ़ाया जा सकता है। आपका कोई हेल्थ इश्यू है तो उसके माध्यम से आपको, यानी कि जो आप दवाई पानी डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं वो आपके काम करने लग जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, डॉक्टर ये बोले आपका पेट खराब, हाँ। तो आपने दवाई ली, लेकिन आप फिर भी फास्ट फूड, उलझी, समोसे अगर खाए जा रहे हैं तो आपको कम काम करेगा। हाँ। लेकिन अगर आप परहेज और कर ले साथ में तो दवाई ज्यादा काम करेगी। तो उसी प्रकार से जो हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो इस तरीके से काम करती है। अगर उसके अंदर व्यू और एड ऑन करे तो उनके रिजल्ट बेटर आते हैं। मतलब स्टैंड अलोन हम ये नहीं कह सकते कि अकेला सिग्नेचर बदलने से आपकी लाइफ बदल जाएगी। नहीं, उसमें चेंज होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। अगर किसी व्यक्ति के ग्रह ही सारे अलग अलग नीच के होके बैठे हैं तो फिर सिग्नेचर क्या करेगा? मैं
एक बताऊं आपको, एक छोटा सा एक उदाहरण के तौर पे। हाँ। मान लो आपकी कुंडली के अंदर मरकरी था, ठीक है, तो मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है। हाँ। आपका व्यापार का कारक है। हाँ। आपका व्यापार ठप हो जाएगा, या फिर आपसे लोगों से जुड़ाव नहीं होगा, आप अच्छे से आप बात नहीं कर पाएंगे। मतलब ये चीजें, आपकी स्किन एलर्जी हो सकती है। ये 3-4 चीजें, 4-5 जो भी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो आप वहां पे जो अल्फाबेट जो ई है ना, उसको एक मतलब हम लूप में ऐसे लिखते हैं। अब मेरे पास में कुछ है नहीं जमा लिख के बता देता, अभी देखते मैं बताया क्या है। दीजिए, हम ई को मतलब अनुमानित ऐसे लिखते हैं। हाँ। ठीक है, और वो ऐसे लिखेंगे, यानी कि ऊपर बिल्कुल लूप नहीं बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल लूप नहीं बनाएंगे। और जैसे ही वो, क्योंकि उनका मैं उसके इस अल्फाबेट को देख के बता दूंगा आपका ग्रह ये ग्रह खराब है आपका, या कुंडली से भी बता दूंगा आपका ये ग्रह खराब है, और आप इस अल्फाबेट को ऐसे लिख रहे हैं, वो लिखेगा। और जैसे ही मैं एक तरीका बताऊंगा इसको लिखने का, और एक थेरेपी के तौर पे, जैसे ही वो उसको लिखेगा उस टाइम पीरियड के अंदर उसका वो ग्रह ठीक होना शुरू हो जाएगा, और आप उसके रिजल्ट देख 1 महीने के अंदर। पर आजकल सिग्नेचर तो कहाँ यूज होता है, जनरली चेक पे यूज होता है और कहीं करना ही। हाँ, वो एक मतलब थेरेपी है। एक मैं ऐसा तरीका बताऊंगा आपको, न तो डॉक्यूमेंट्स में उसको हटाना है, न कहीं करने हैं, सिर्फ एक तरीका बताऊंगा, उसको आपकी उसमें चेंज हो जाएगा, देख लो। और आप हैंड राइटिंग भी नहीं करना। हाँ। जैसे आप हैंड राइटिंग बोलो जी मैं तो कुछ लिखता ही नहीं, मेरा कैसे ठीक होगा। मैं तरीका बताऊंगा उस अल्फाबेट को ठीक करने का, जैसे ही वो अल्फाबेट ठीक होगा उसका वो ग्रह ठीक हो जाएगा। और यही चीज मैं इस भृगु नंदी नाड़ी के अंदर ग्राफोलॉजी और सिग्नेचर को ऐड कर। अच्छा, बीएनएन के अंदर और उसी कमेंट, यानी कि आपको पता है कि हाँ, बहुत ही बेसिक नॉमिनल जो है, बिल्कुल नॉर्मल एक कंसल्टेंसी जितनी फी लेता हूं मैं, तो उसी के अंदर इसको भी अब की बार ऐड कर रहा हूं, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा एड ऑन है जो लोगों की लाइफ के अंदर और पॉजिटिव चीजें ला सकता है। बड़ी समझ हाँ। क्या था, अगर बोलो जी, उन्होंने बोला आपके पास में है ना, तो बोलो प्रिडिक्शन है तो अच्छी है, तो बोले आपके पास में वो रेमेडी नहीं है, आपको यूटिलाइजेशन है, बताओ बुढ़ापे में यूटिलाइजेशन कहाँ से करे। लेकिन हमारा जो कोर्स है यूटिलाइजेशन, आपने डाइवर्शन नहीं सुना होगा, डाइवर्शन और एक्टिवेशन, ये 3 तो है ही है। लेकिन अब की बार जो स्पेशल रेमेडी के तौर पे ग्राफोलॉजी की वो परफेक्ट रेमेडियां इसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं, और ऐड नहीं उनको करके देखिए, ज्यादा तो नहीं कहता, कुछ तो ऐसी रेमेडियां जो आपको 3-4 दिन ये महसूस करा देंगे, वाह यार कमाल है। तो एक थोड़ा सा 2-3 सवाल है सिग्नेचर एनालिसिस के ऊपर। कुछ लोग अपने उसके अंदर सिग्नेचर के अंदर अंडरलाइन लगाते हैं, होता है ना, जैसे नाम लिख दिया रमेश और उसके बाद अंडरलाइन लगा दिया, क्या वो पॉजिटिव मानी जाती है, या फिर सिग्नेचर एनालिसिस उसको कैसे देखती है? देखिए, कुछ जो अंडरलाइन, एक तो होता है अपने को दिखाना, अंडरलाइन करके इसको स्पेसिफिसिटी, लेकिन मैं इसको कमजोर मानता हूं, क्योंकि जिसकी भी क्योंकि मैंने तो एस्ट्रोलॉजी से पढ़ा है और सिग्नेचर को भी किया है, जिसका भी जो अंडरलाइन लगेगा उसकी कुंडली के अंदर मंगल खराब है, और मंगल खराब होगा तो जो अंडरलाइन लगा रहा उसको मैं, एक तो सबसे पहले तो उसके पेट के इश्यू, पेट में दिखते हैं। दूसरी बात है, अपने छोटे भाई बहनों उनसे नहीं बनेगी। प्रॉपर्टीज के इश्यू, प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो उनको स्मूथली कभी नहीं मिल सकती। ठीक है, अग्रेसिव होंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे और इगोस्टिक होंगे। अगर एक फीमेल लगाते तो उसके पति से उसका टकराव रहे, लेकिन एक कुछ समय के लिए एक जगह लगा सकता है कोई बच्चा, जैसे कि अपने आप को ये एक सेल्फिश का भी है, क्योंकि अंडरलाइन लगाते तो मैं अपने आप को तवज्जो दे रहा हूँ। अंडरलाइन लगाने में क्या तवज्जो देना, तो जब मैं अंडरलाइन लगाता हूँ तो किसी को तवज्जो दे रहा हूँ, तो एक जगह पे काम, जब लड़के का करियर का सवाल हो तो उस समय पे वो अंडरलाइन लगा ले, अभी मैं अपने आप को तवज्जो दे रहा हूँ, मैं सेल्फिश होना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी
करियर में ग्रोथ की जरूरत है या मैं अपने आप पे केंद्रित हूँ, तो उस समय के लिए एक जगह करे वो ठीक रहेगी। लेकिन उस समय पे पेट से संबंधित ये चीजें फिर भी उनको झेलनी पड़ सकती। एक सवाल और, जिनके सिग्नेचर में डॉट्स आते हैं, चाहे वो नीचे डॉट्स होते हैं या ऊपर डॉट्स होते हैं, ये कैसे देखे जाते हैं? देखिए इसके भी अलग अलग मायने हैं। जैसे डॉट्स है, डॉट्स का अर्थ क्या है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मीन्स रुकना। जो सिग्नेचर के अंदर फुल स्टॉप यानी कि डॉट्स लगाएंगे तो उनकी जिंदगियां थम जाएं। थमने का अर्थ है अपने गलती की वजह से जो उनको अचीवमेंट प्राप्त करने हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। अपने गलत डिसीजन की वजह से वो उन चीजों को खो देंगे। अगर वो सिर्फ मैं सिग्नेचर की बात की है, यानी कि उनकी ग्रोथ रुक जाए डॉट्स लगाने से। हाँ, लेकिन वो नीचे लगाते हैं उसका मायने अलग है। अच्छा, वो है इमोशनली फूल। वो फिल्म में देखते देखते कोई भी रामायण महाभारत का चरित्र देखेंगे और रोने लग जाएंगे। वो 2 मिनट कहते वो इमोशनली फूल है। जो नीचे लगा वो इमोशन कूट के भरे हुए हैं। जरा सी बात पे इमोशनल हो, उनको कोई भी आगे भी को बना लेगा क्योंकि इमोशनल बहुत ज्यादा है, या फिर उनकी माँ से टकराव। तो जो व्यक्ति जन्म से ही इमोशनल है, सिग्नेचर के 2-3 डॉट्स हटाने से उसका इमोशनपन कैसे खत्म हो जाएगा? देख लो, अभी ये बताता हूँ। क्योंकि जो जन्म से इमोशनल है तो लेकिन उसको वो समझ आ जाएगी जब वो हटाएगा ना, तो आप जैसा कोई भी मिलेगा, नहीं यार तेरे को इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, वो उन बातों पे गौर करने लग जाएगा। समझदार हो जाएगा वो। तो जहाँ रियल में इमोशंस होंगे वहां उसके बाहर निकलेंगे, फालतू के चीजों पे ऐसे नहीं भाई इमोशनल है। अब मैं इमोशनल हूँ, लेकिन मान लो मैं ये अभी मैं रो रहा, आप मेरे पास तो बोले यार क्या बात है सर, मेरे को ये बात, अरे चिंता ना यार, इसके लिए कुछ समाधान थोड़ी है, आजा तेरे को कॉफी पिलाता हूँ, बता क्या तकलीफ है मेरे, तो ठीक हो। तो उसी प्रकार जैसे वो डॉट हो जाए हटाएगा ना, तो उसके पास में ऐसे कोई व्यक्ति, माता पिता भाई बहन गुरु ट्रेनर आएंगे, है यार इतना इमोशन क्यों, चल कोई बात नहीं तो इनको छोड़, तो वो उन चीजों को समझने लग जाएगा। ये उसकी जिंदगी में बदलाव हो जाएगा। दो सकते तो ये मतलब ऐसा है कि ये जो एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी ऐसी कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी कि, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड पूरे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है और वो अपने आप जैसे हटाओगे ना तो अपने आप वो कोई न कोई बंदा, आदमी, किताब, कॉपी के माध्यम से आपको ठीक करवा देगा। करेक्ट सर। जैसे अभी हम BNN की बात कर रहे हैं, है ना, भृगुनंदी नाड़ी, भृगुनंदी ही क्यों बोला गया? देखो, भृगु जो ऋषि है आपने सुना होगा, और नंदी ऋषि है, नंदीश्वर, तो उन्होंने मिलके ही विधा इजाद किया था, दोनों ने मिलके। नंदी भगवान शिव के जो गण हैं, ये नंदी, हाँ, वो जब तो पूछता भाई मैं आपसे, आप देखेंगे अगर भाई मैं आप जैसे शास्त्र में नहीं होता, अभी अक्रूर जी आप ये बताइए ऐसा होगा, तो वो आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं फ्यूचर के विषय में, तो इसलिए इसको भृगुनंदी नाड़ी करते। तो जो नंदी हैं वो भृगु ऋषि से सवाल करते हैं, ये दोनों का संवाद है। हाँ। और आप डॉक्टर RG राव की पुस्तकें देखेंगे, उनके अंदर आप ये कहेंगे अभी जब तक नहीं ये सवाल पूछा, इसको मैं ऐसे एलेबोरेट करना चाहूंगा, आगे उन्होंने ऐसा कहा भाई इसमें कुछ का निशान होगा, तो आप उसको देखेंगे तो ये एक संवाद होता आपसी। तो इसके जो प्रेडिक्शंस होती हैं, आपने कितने एक्यूरेसी देखी इन प्रेडिक्शंस की? आपको क्या बताऊं, ये थोड़ा सा अपने मुंह के बुराई करने वाली बात हो जाती है। हाँ। क्योंकि जो इतने मेरे पास लाइव केसेस हैं, आपके जन्म के भी टाइम सहित और डेथ के भी टाइम सहित। हालांकि यहाँ पे ये चीज अलाउ, मतलब एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, ज्योतिष में बोलते हैं कि डेथ आपको प्रेडिक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं इस घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। एक कोई मेरे गांव के नजदीक के थ्रू मेरे पास में आ गए, तो मैंने उनकी कुंडली को देखा, तो वहां पे बच्चे को सुसाइड अटेम्प्ट करना था। कुंडली के उसमें, हाँ, मैं बड़ा परेशान। तो मैंने उन घर वालों को भाई जैसे कैसे, ये तो हम बताते नहीं भी आपका ये होगा, ये होने वाला बच्चे पे थोड़ा बुरा समय फलाना दिखता है, ऐसे बोलते हैं। तो उन पे मैंने काम करवाना आरंभ किया और बता दे भाई इस डेट से इस हफ्ते के अंदर इस बच्चे के ऊपर भारी दिक्कतें आएंगी, आप उसको संभाल के रखना। बच्चा बड़ा था, गवर्नमेंट जॉब में था।
तो मैं भी, मेरे को वो डेट ध्यान थी। जैसे वो डेट आई तो उस लड़के का मेरे पास फोन आया, अंकल जी मैं जीना नहीं चाहता। तो मुझे वो हफ्ता मेरे को पता आती सप्ते में घटनाएं घटित होंगी। मैंने तुरंत फोन लगाया और जो उन्होंने बेचारों ने सारे काम किए। उन्होंने मैंने बोला भाई बच्चे को जल्दी से जल्दी यहाँ पे बुला, पूरा प्रयास किया, लेकिन उसकी इच्छा के अगर कुछ नहीं चलता। और क्योंकि वो टाइम घड़ी थी और उन्होंने मतलब पॉइजन वहां पे ले लिया, अटेम्प्ट किया। हाँ, सुसाइड अटेम्प्ट किया। सुसाइड अटेम्प्ट किए, उनकी डेथ ही हो गई। तो लेकिन जब वो मुझे ये बातें 2-3 महीने से पहले थी, लास्ट में जब जाके मेरे घर वालों को मैं बोला भाई आप लड़के पे ध्यान दो, बहुत कुछ बुरा हो सकता, लास्ट में तो करो बहुत बुरा हो सकता है। ये तो कभी हम कहते नहीं भी ये डेथ होगी, कोई नहीं बताता और नहीं बतानी चाहिए। मैं सभी एस्ट्रोलॉजरों से रिक्वेस्ट करूंगा ये प्रीचने ना करें। लेकिन आपको तो पता है, आप जो देख रहे हैं आपको पता चले, एक अच्छे ज्योतिषाचार्य को पता चल जाता है भाई ऐसा हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, ठीक अप्रोक्सीमेटली हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं मेरा कम से कम भी तो 2 महीने तक मैं डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो उस बंदा ऐसा काम होगा और बहुत से करने के बाद उस चीजों को रोक नहीं पाते। तो 3 जो चीजें हैं, डेथ, बॉर्न टाइम और राजयोग, यानी कि जैसे कि मुख्यमंत्री ये बनना, हाँ। ये चीजें प्रारब्ध बेटे की होती है। जब कुछ लोग बोलते हैं कि आपका जन्म, आपकी शादी और आपकी मृत्यु ये निश्चित है, लेकिन तो शादी भी हमारी निश्चित है? शादी में शादी का जो हमारा पार्टनर है ना वो निश्चित है कि वो वही मिलेगा। समय निश्चित तो देखो वैसे तो सभी होते हैं, लेकिन समय आगे पीछे हो सकता है, खास करके शादी में डेथ का नहीं होता। क्या आपको लगता है कि बीएनएन का पास्ट लाइफ से बहुत गहरा कनेक्शन है? बिल्कुल, बीएनएन से आप पास्ट लाइफ के बारे में कुछ नहीं जान सकते हैं। अगर कोई ये कह रहा, देखो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ये है, अब भी ठीक है मैंने बता दिया आप पास्ट लाइफ में राजा थे, लेकिन मेरे पास में अप्रूव करने को कुछ नहीं है। हाँ, बस ये थोड़ा सा गलत, इसलिए पास्ट लाइफ के बारे में बता देंगे, लेकिन हम इतनी बताते पास्ट लाइफ के बारे में बताएंगे आपने ये किया और इस जन्म में आपके साथ में ये हो रहा है, दोनों मैच करेंगे। तो इतनी हम कर सकते, इतनी भरभू नंदी नाड़ी कर देती है। तो जो आपका जो कोर्स है इसके अंदर आप क्या क्या सिखाते हैं और कितने महीने का कोर्स होता है? ये जो कोर्स है हमारी 40+ क्लासेस है, ठीक है। इसके अंदर हम जो लाइफ के जितने भी इवेंट है बेसिक से लेके एडवांस तक ये पूरा कवर अप करते हैं। मतलब 40 लाइव क्लासेस होती हैं 3 महीने के अंदर। मोटा मोटा मैं मान के चलूं कि 12-13 क्लासेस पर मंथ हो जाती है। हाँ, वो भाई हमें 40+ क्लासेस होती है। हाँ, कितने भी कभी भी हो। फॉरेन इंस्टॉलमेंट, लिटिगेशन, हेल्थ, वेल्थ क्रिएशन, व्हीकल सेल परचेज, चाइल्ड बर्थ, लव मैरिज अफेयर, डिवोर्स, प्रोफेशन, मतलब जितने भी जो एजुकेशन, टाइमलाइन, प्रोग्रेशन, रेमेडियल पार्ट, जितने भी जो लाइफ के इवेंट है जो आपको चाहिए भाई मुझे ये सभी इसके अंदर है, सभी के सभी कवर अप कराते हैं। और लाइव कुंडलियां प्रेडिक्शन करती है। ये नहीं कि मैंने तेंदुलकर की लगा के दिखा दी वो बैट वाला बंदा, नहीं, कुंडली आप मेथड मैंने बता दिया भाई ये मेथड ऐसे काम करेंगे। हाँ, ठीक है, आप उसी कुंडलियों पे अप्लाई करके देखो। अब भाई मैंने बताया अब भाई ये व्यक्ति गायकार के ये हैं, तो जितने भी गायकारों को देखो उनमें वो मिले, ये व्यक्ति पहलवान बनेगा, तो जितने भी पहलवान हो वो मेथड अप्लाई करके तो सभी भी। तो इस तरीके से हम करते हैं। फिर लाइव कुंडली प्रैक्टिस भी लाइव पे ही करवाते हैं, ये नहीं कि महात्मा गांधी की लेके बैठ गए ना, अपनी कुंडलियों पे ही प्रेडिक्शन प्रैक्टिस करवाते हैं। और फिर एक चीज और है, कभी बोलेंगे ये जी बीएनएन है, अब बीएनएन प्रो है, अब बीएनएन एडवांस है, अब बीएनएन प्लेटिनम है। हमारे ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक से लेके एडवांस तक टोटल हमारा ये एक ही कोर्स है। इसके बाद में बीएनएन के अंदर हमारी तरफ से कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं, मतलब 90% बीएनएन के मास्टर बन जाओगे आप। बीएनएन के मास्टर 90% बीएनएन कवर अप हो जाएगा, और जो बाकी जो बचता वो आपकी प्रैक्टिस है, बस कुछ नहीं कर सकता। और बिल्कुल परफेक्टली कोई नोट नहीं बनाना,
कुछ नहीं, डेटा ट्रांसफर होते हैं। इस ट्रिक का इतना है कि वो पारंपरिक तरीके से 98 से बच्चे मैंने पढ़ाए शुरू किए थे, मतलब प्राइवेट स्कूल। तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, आपको ये पता ही नहीं चलेगा आप जो किसी तरीके बन गए। अब मेरे सामने बैठे हो आप, घंटा आधा घंटा बैठे हूँ। हाँ। अब आप ये बताओ, कुछ चीजें मैं आपको बता के गया हूँ जो आपने न कुछ याद की, न कोई पकड़ी देखे, उन चीजों को आप देख के झटके बता दोगे आप। हाँ। ऐसे बता दोगे चुटकी में। अगर अब ये वीनस केतु है तो इसका सेपरेशन हो सकता है, तो आप इस तरीके से हम बताते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जैसे हम आप बात करने से पढ़ा देता हूँ, बातों बातों में अब वो कोर्स पूरा हो जाता है। और दूसरा, ये सभी हम चाहते हैं कि भी ये सभी के पास जाए, अपना भला करे, औरों को भला करे। वो सीखना भी चाहता है बेचारा, लेकिन जब वो जेब को देखता है ना, इस महंगाई के जमाने में जेब जवाब दे जाती है कि लोग लाखों लाखों फीस ले लेते हैं। हाँ। तो मैंने इसको इस तरीके से किया, भाई देखो, बोलो साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो मैंने इस तरीके से किया, भाई मेरा पेट पल जाए, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। तो क्या आपको वीडियो मुहैया रखे हैं, क्योंकि और भी कुछ है, और भी खर्चे हैं। हाँ। उन खर्चों को देते हो, बाकी मुझे कुछ, और मैं इतना ही लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अगर फीस अलाउंस कर दूं ना, तो आपकी लोगों की कंसल्टेंसी उनसे दूसरी है। हाँ, वो मैंने कुछ लोग हैं उनके तो 4 गुना है कंसल्टेंसी देख लो। और कोई कमी नहीं है, मास्टर है आप BNN के पढ़ने के बाद में, 5 महीने के बाद मेरे कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आप हाथ मिला के देख लो। मतलब आप हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं भी अपने आप को कमजोर नहीं पाएंगे। अच्छी मतलब शिक्षा ग्रहण करते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सभी को तो हम भी नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन बच्चे अपना खुद का भी एक्सपीरियंस होता दिमाग। हाँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में भी BNN को लेकर कुछ रुचि है, आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि भृगुनंदी नाड़ी आप सीखें और लोगों को एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे सके, तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।